अध्याय 131। मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग पर आपका विचार है। अध्याय 131। मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट के विकास के बारे में आपका दृष्टिकोण अधूरा है। 10,000 तरीकों को नियंत्रित करने का एक तरीका। बूढ़े आदमी की आंखों में बड़ी मात्रा में डेटा जल्दी से चमक गया। स्पष्ट रूप से इस दृष्टिकोण की संभावना को कम करना। वास्तव में एक नियम को समझना अच्छा है, कई नियमों को समझना बेहतर है। 20,000 साल पहले की तरह लगभग एक मानक उत्तर था, वह खुद को देखना है। यदि आप स्वाभाविक रूप से कई प्रकार के नियमों के करीब हैं, तो कई प्रकार के नियमों को समझना स्वाभाविक रूप से बेहतर है। यदि आपके पास केवल एक निश्चित नियम के लिए उच्च आत्मीयता है, तो इस नियम को समझने के लिए प्राथमिकता देना स्वाभाविक है। अभी ये नवीनतम उत्तर, लेकिन इसने बूढ़े को एक और दिशा दी। गलत। यदि आप एक बल के साथ 10,000 तरीकों को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो पहली बात यह है कि यहां 10,000 तरीकों से कुचल दमन होना चाहिए। यदि समान स्तर पर केवल ताव है, तो हमें 10,000 ताव को नियंत्रित करने के लिए एक का उपयोग क्यों करना चाहिए? बूढ़ा आदमी लंबे समय तक काटा और मृत अंत में मिला, लेकिन वास्तव में इसे इस तरह से करना संभव है। बूढ़ा इतना ऊर्जावान था कि वह उस डेटा पर भी ध्यान नहीं दे सकता था जो लगातार उसके बगल में लाइट स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। नहीं, मुझे इस आदमी के साथ एक अच्छी चैट करनी है। बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत उस व्यक्ति के अवतार पर क्लिक किया जिसने यह उत्तर भेजा था, दूसरे व्यक्ति की संपर्क जानकारी सीधे प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा था। अपर्याप्त अधिकार। बूढ़ा पलक झपकते ही चला गया। मैं भी 8वें स्तर का नागरिक हूं, इसलिए मेरे पास पर्याप्त अधिकार नहीं है। बूढ़े ने अपने होठों को कल किया। देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। बूढ़े आदमी की आंखों के माध्यम से बहुत सारे डेटा फिर से चमक गए, लेकिन अगले पल एक गंभीर और ठंडी आवाज आई। ताया विश्वविद्यालय से विद्वान, आपके कार्य मानव गठबंधन के चार्टर के अनुच्छेद 13 का उल्लंघन करते हैं। यदि आप जारी रखते हैं, तो आपको तदनुसार दंडित किया जाएगा। अरे बुद्धि की देवी, मैं सिर्फ 3 देवी देवताओं द्वारा स्थापित सूचना नाकाबंदी का परीक्षण करना चाहता हूं ताकि ये देखा जा सके कि कोई खामियां हैं या नहीं। चार्टर का उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बूढ़े आदमी की आंखों में डेटा तुरंत बहना बंद हो गया और उसने मुस्कुराते हुए समझाया, स्कोलताई, चाहे कमियां हो, इसी तरह के समाधान होंगे, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान के स्वर की देवी में उतार चढ़ाव नहीं हुआ। वह ठीक है। बूढ़ा बैठना जारी रखा। वैसे ज्ञान की देवी, इस उत्तर को देने वाले नागरिक के पास सूचना के स्तर की नाकाबंदी क्यों है, यहां तक कि मैं अन्य भाग की जानकारी की जांच नहीं कर सकता। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर के लिए रुक गया और तुरंत अस्थायी रूप से पूछा, आपको पता होना चाहिए कि बूढ़ा एक 8वें स्तर का नागरिक है, और वह एक दुर्लभ विकासवादी विद्वान भी है। दर्जनों आसपास के स्टार क्षेत्रों में उनकी स्थिति शीर्ष 3 में स्थान पर है। विद्वान ताया, आपके पास इस मामले को जानने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं है। ज्ञान की देवी ने शांति से उत्तर दिया। ओह, ताय से विद्वान गहरे विचार में गिर गया। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरी पार्टी भी एक महान विद्वान हो, और उस तरह के महान विद्वान जो शीर्ष गुप्त परिणामों का अध्ययन करते हैं? अन्यथा आप किसी भी जानकारी को बिल्कुल नहीं देखेंगे। बस इतना ही। ईमानदारी से आओ। ताया विद्वान ने लंबे समय तक इसके बारे में सोचा और पाया कि चालबाजी की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए उन्होंने 10,000 तरीकों को नियंत्रित करने का एक तरीका के जवाब के तहत अपना सवाल छोड़ दिया। जब तक यह उत्तर देने वाला व्यक्ति ऑनलाइन जाता है और संस्थापक दुनिया में प्रवेश करता है, तब तक वह इसे देखेगा। कैंगलन स्टार, मध्य महाद्वीप मनो, लिन युआन क्रॉस लेग बैठे। मार्शल आर्ट के विकास के बारे में बहुत सारी जानकारी उनके सामने प्रकाश स्क्रीन पर दिखाई दी। पहला आदेश 36,783 लोग। दूसरा स्तर अध्याय 499 लोग। तीसरा आदेश अध्याय 0। लिन युआन ने मार्शल आर्ट विकास पथ के प्रत्येक चरण में विकसित लोगों की संख्या देखी। यूनिवर्सल ह्यूमन एलायंस में अवोल्वर्स को अपने वास्तविक नामों के तहत विकास पथ खरीदने की आवश्यकता होती है। एक विकसित होने के बाद उन्हें विकासवादी संघ के साथ पंजीकरण करना होगा। यदि आप बाद में एक सफलता प्राप्त करते हैं, तो आपको अपनी रैंक की जानकारी को अपडेट करने के लिए अवोल्वर एसोसिएशन भी जाना होगा। इससे प्रत्येक स्तर पर विकसित होने वालों की संख्या स्वाभाविक रूप से मानव सभ्यता के आधिकारिक एकीकृत आंकड़ों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। बेशक त्रुटियां होंगी। उदाहरण के लिए, एक अवोल्वर दूसरे स्तर तक टूट जाता है, लेकिन कुछ और के कारण स्तर की जानकारी को अपडेट करना भूल जाता है। हालांकि ये स्थिति अपेक्षाकृत कम ही होती है और सामान्य त्रुटि सीमा के भीतर होती है। अब तक किसी ने तीसरे स्तर तक खेती नहीं की है।
लिन युआन ने खुद को सोचा। मार्शल आर्ट विकास पथ के तीसरे स्तर में पहले से ही नियमों की एक सरल समझ शामिल है। जब लिन युआन ने पहली बार इस स्तर को खोला, तो वह दिव्य हथियारों की दुनिया में था और दिव्य हथियारों में कई अंतर्दृष्टि थी जो उसकी स्वर्ग चूक समझ के साथ मिलकर थी। मुख्य दुनिया में अन्य विकसित लोगों के लिए लिन युआन को स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं माना जाता है। इसलिए लिन युआन द्वारा खोले गए मार्शल आर्ट विकास के मार्ग की तरह पूर्ण मार्गदर्शन के साथ तीसरे स्तर पर प्रवेश करना आसान नहीं है। यदि आपके पास समय है तो आप एक स्पष्टीकरण वीडियो बना सकते हैं। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा। चूंकि अपने स्वयं के विकासवादी मार्ग को फैलाना उनके भविष्य की अंतिम छलांग के लिए फायदेमंद होगा, लिन युआन स्वाभाविक रूप से मार्शल आर्ट विकास पथ का अभ्यास करने के लिए अन्य अवॉल्वर्स के लिए कठिनाई को कम करने का एक तरीका खोज लेंगे। ये कदम एक पत्थर से दो पक्षियों को मारता है। यह न केवल मार्शल आर्ट विकास पथ का अभ्यास करने वाले विकसित लोगों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, ये स्वयं के लिए अधिक आय भी बना सकता है। विशेष स्पष्टीकरण वीडियो के साथ अन्य विकासवादी जो देख रहे हैं उनमें कुछ ज्ञान हो सकता है और मार्शल आर्ट के क्षेत्र में बदल सकते हैं। 100 से अधिक लोगों ने 5वें स्तर का अध्याय खरीदा। लिन युआन ने मार्शल आर्ट्स इवोल्यूशन पाथ की बिक्री की संख्या को देखा और पाया कि 5वें स्तर के अध्याय के बाद की संख्या 126 NO12BIN.com थी। इसका मतलब है कि 126 लोगों ने 5वें स्तर का अध्याय खरीदा है। 5वें स्तर के अध्याय को अपलोड करते समय लिन युआन ने 500 मिलियन की कीमत दी। प्रथम क्रम अध्याय 10,000, स्तर 2 500,000, स्तर 3 5 मिलियन, स्तर 4:50 मिलियन, 5वां स्तर अध्याय 500 मिलियन। फिफ्थ ऑर्डर की 100 से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं, जो बिक्री में 50 बिलियन से अधिक के बराबर है। 30-70 के विभाजन और प्रासंगिक करों और शुल्क में कटौती के बाद भी लिन युआन को अंततः 100 बिलियन से अधिक मिला। ये केवल कुछ दिनों के लिए अपलोड किया गया है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, अधिक से अधिक खरीदार होंगे। यहां तक कि कई विकसित, भले ही वे अभ्यास न करें, इसे खरीद लेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। आखिरकार मार्शल आर्ट विकास पथ वर्तमान में चिकुन विकास सूची में तीसरे स्थान पर है। प्रतिष्ठा के संदर्भ में मार्शल आर्ट के विकास का एक बड़ा रास्ता है। आखिरकार थोड़े समय में दर्जनों की छलांग हासिल करने से अन्य विकासकर्ताओं की जिज्ञासा बढ़ सकती है। शाम, लिन युआन ने अपना अभ्यास समाप्त कर दिया। मुख्य भवन के बाहर आओ और अपने माता पिता और बहन के साथ रात का भोजन करने की तैयारी करो। चूंकि लिन युआन अपना अधिकांश समय अभ्यास में बिताते हैं, यहां तक कि अगर एक परिवार एक ही मनों में रहता है तो वे एक दूसरे को बहुत बार नहीं देखते हैं, तो लिन युआन हर बार एक समय में भोजन के लिए बाहर जाएगा। भाई, मैं अब एक उन्नत विकसित व्यक्ति हूं, मेरी बहन लिन यी ने भोजन करते समय लिन युआन को दिखाया। वास्तव में लिन यी के लिए इतनी जल्दी एक उन्नत विकासकर्ता बनना सामान्य है। जब लिन युआन ने चौथे स्तर पर कदम रखा तो उन्होंने लिन यी के लिए आई चिंग की एक मज्जा सफाई की। लिन युआन की ताकत के साथ लिन यी की शारीरिक स्थिति मूल रूप से यिजिन मैरोक्लिंजिंग के बाद कम हो गई थी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा विकासवादी रास्ता अपनाते हैं, यह आसान है, आखिरकार नींव है। बेशक इस तरह की आसानी केवल पहले स्तर में और अधिकांश दूसरे स्तर पर परिलक्षित होती है। जब आप 10 चरणों और 11 चरणों के दूसरे स्तर पर पहुंचते हैं, तो आप केवल खुद पर भरोसा कर सकते हैं। जियो युआन, आप अब युवा नहीं हैं। यहां तक कि अगर आप विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपको एक बच्चा होने पर विचार करना चाहिए। मां लू कियोंग मदद नहीं कर सकता, लेकिन कहते हैं। अब लिन युआन की वजह से लिन परिवार डोंगिंग सिटी में एक विनम्र परिवार से कंगलिन स्टार में शीर्ष परिवार में विकसित हुआ है। मां लू कियोंग कभी कभी आभासी दुनिया से जुड़ती है। मुझे नहीं पता कि कंगलिन स्टार में कितने बड़े परिवार और शक्तिशाली लोग अपनी प्यारी बेटी को लिन युआन से मिलवाना चाहते हैं। यह मामला जरूरी नहीं है, समय आने पर हम इस पर चर्चा करेंगे। लिन युआन ने लापरवाही से कहा। मुख्य दुनिया के शक्तिशाली विकासकर्ताओं का अपनी संतानों के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण है। विकास के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करने वाले कई विकसित लोगों का मानना है कि वंशज निरर्थक हैं, और लिन युआन भी इसी तरह का दृष्टिकोण रखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं या आप किस अवधि में हैं, आपकी अपनी ताकत हमेशा हर चीज की नींव रहेगी। उत्तराधिकारियों के लिए वे केवल संख्याओं का संचय है। जब तक लिन युआन यहां है, भले ही केवल एक व्यक्ति हो, वह शीर्ष परिवार महान होगा। यदि लिन युआन एक दिन चला जाता है, तो उसके पास चाहे कितने भी वंशज हो, इसका कोई फायदा नहीं होगा। पेड़ गिर गया और होजेंस बिखर गया। जबकि परिवार बातें कर रहा था। गुरु, कोई यहां आने के लिए है।
स्मार्ट असिस्टेंट की आवाज मेरे कानों में लगी। कौन? लिन युआन ने पूछा। सांग वयांग, कैंगलन स्टार का कौंसल। मुख्य भवन के स्वागत कक्ष में लिन युआन और सोंग वयांग एक दूसरे को देखते रहे। जैसा कि हमारे कैंगलान ग्रह की उम्मीद है, एक विकासवादी प्रतिभा हर सैकड़ों हजारों वर्षों में उभरती है। गीत वयांग लिन युआन से बहुत संतुष्ट था। बहुत पहले अखाड़े की प्रतियोगिता में लिन युआन ने अपने चौथे स्तर की ताकत के साथ पूरे दर्शकों को कुचल दिया। आपको पता होना चाहिए कि कैंगलान स्टार पर 100 साल से कम उम्र के चौथे क्रम के विकासकर्ता के जन्म ने उनके जैसे एक कौंसल के राजनीतिक प्रदर्शन में बहुत सुधार किया है। यह सिर्फ एक अस्थायी है। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, एक अस्थायी? कैंगलन स्टार सैकड़ों हजारों वर्षों से है। क्या श्री लिन केवल वही है जो भाग्यशाली है? सोंग वयांग ने मजाक में कहा। हालांकि श्री लिन को भगवान चिकुन के परीक्षण के बारे में दिल से लेने की आवश्यकता नहीं है। सोंग वयांग ने उसे दिलासा दिया। यह कोई रहस्य नहीं है कि लिन युआन ने 7 स्टार गुफा परीक्षण को विफल कर दिया। हालांकि लिन युआन एक चौथे क्रम का विकास करता था, लेकिन उस समय किक्सिंग गुफा परीक्षण में भाग लेने वाले हजारों चौथे क्रम के विकसित लोग थे, और उनमें से कुछ ने ही अंत में परीक्षा उत्तीर्ण की। स्टार मास्टर चिकुन द्वारा शुरू किया गया 7 स्टार गुफा परीक्षण का उद्देश्य परीक्षकों के व्यापक पहलुओं पर आधारित है। ताकत केवल एक प्रकार है और अनुपात अधिक नहीं है। दया। लिन युआन ने समय में अफसोस का संकेत दिखाते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया। अखाड़े की प्रतियोगिता में लिन युआन ने केवल अपनी चौथी स्तर की ताकत दिखाई। स्टार मास्टर चिकुन ने भी अपनी दृष्टि और इस तथ्य पर भरोसा किया कि वह ज्ञान की देवी द्वारा पारित स्रोत वीडियो देख रहा था, ताकि यह पुष्टि हो सके कि लिन युआन ने नियमों को समझना शुरू कर दिया था। आखिरकार एक गोल्ड पैटर्न परीक्षक बन गया, दूसरों के लिए के रूप में। यहां तक कि अगर वह स्रोत वीडियो के बिना रेड कुन स्टार लॉर्ड के समान स्तर पर मौजूद है, तो भी लिन यूज की वास्तविक पृष्ठभूमि की पुष्टि करना असंभव है। मुझे लगता है कि लिन युआन सिर्फ एक साधारण चौथा स्तर है। 7वें स्टार गुफा परीक्षण में प्रवेश करने वाले दसियों हजार चौथे स्तर के अवोल्वर हैं। नतीजतन लिन युआन किक्सिंग गुफा विश्व परीक्षण में विफल रहा, जो बाहरी लोगों के लिए सामान्य लग रहा था। बहुत असंगत। इस बार सोंग राजवंश के कौंसल यहां आए। दोनों ने थोड़ी देर के लिए बातचीत की और लिन युआन ने पूछने की पहल की, मुझे मिस्टर लिन को परेशान करने के लिए कुछ करना है। सोंग वयांग ने थोड़ी देर के लिए विराम दिया और अस्थायी रूप से पूछा, मिस्टर लिन मेरा कैंगलन स्टार है, जो सबसे कम उम्र का चौथा स्तर है। मैं कैंगलन के लिए अकादमी को शिक्षित करने और श्री लिन को एक मानद प्रोफेसर बनने के लिए आमंत्रित करने की योजना बना रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। चिंता मत करो, मैं सिर्फ एक मानद प्रोफेसर हूं। पहले कुछ वर्गों को छोड़कर जहां श्री लिन को दिखाने की आवश्यकता होती है, वह जैसा चाहे वैसा ही आकर छोड़ सकता है। यहां तक कि अगर श्री लिन भविष्य में कैंगलन स्टार को छोड़ देते हैं, जब तक कि वह मानद प्रोफेसर के खिताब से हटने की पहल नहीं करते हैं, तब भी वह एक मानद प्रोफेसर के कई लाभों का आनंद ले पाएंगे। सोंग वयांग के बोलने के बाद उन्होंने लिन युआन की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखा। कैंगलन इवोल्यूशनरी एकेडमी कैंगलन स्टार में उच्चतम स्तर की विकासवादी अकादमी है। इसमें कैंगलन स्टार की सबसे होनहार युवा पीढ़ी शामिल है। चूंकि वह एक युवा पीढ़ी है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बहुत बुरा नहीं है। 100 साल से कम उम्र के चौथे क्रम के विकास के रूप में लिन युआन का युवा लोगों में बहुत प्रभाव है। यदि लिन युआन कैंगलन इंस्टीट्यूट ऑफ इवोल्यूशन में एक मानद प्रोफेसर बन सकते हैं, तो वह निश्चित रूप से उन छात्रों के लिए एक महान प्रेरणा होंगे। आखिरकार मूर्ति स्कूल में है। उन छात्रों में से कौन अध्ययन और अभ्यास करने के लिए ऊर्जा नहीं जुटाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा और सहमत हुए। मुख्य कारण यह है कि यह मानद प्रोफेसर वास्तव में स्वतंत्र है और उस पर कोई बाध्यकारी बल नहीं है। यहां तक कि अगर वह छात्रों को पढ़ाता है, तो यह एक आभासी दुनिया में है और उसे जागीर छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप 100,000 सभ्यता के सिक्कों का मासिक वेतन भी प्राप्त कर सकते हैं। बेशक लिन युएन्स के पास वर्तमान निवल मूल्य है, इस राशि की वो परवाह नहीं करता है। लेकिन कभी कभी लिन युआन के लिए अन्य इवोल्वर्स को पॉइंटर्स देना, यह एक तरह का आत्म सारांश भी है। दोषपूर्ण समझ के तहत अप्रत्याशित लाभ होगा। मामला है। फिर उसका निपटारा हो गया। सोंग वयांग ने राहत की सांस ली। आने से पहले वह लिन युआन की अस्वीकृति से वास्तव में डरता था। चूंकि मैं कैंगलन इंस्टीट्यूट ऑफ इवोल्यूशन में एक मानद प्रोफेसर बनने के लिए सहमत हुआ। लिन युआन अपना चेहरा दिखाने के लिए बहुत शर्मिंदा था। आभासी दुनिया में कैंगलान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड इवोल्यूशन के प्रिंसिपल, साथ ही प्रोफेसरों और विशेषज्ञों ने व्यक्तिगत रूप से लिन युआन प्राप्त किया।
प्रोफेसर लिन युवा और होनहार हैं। हम बूढ़े लोग वास्तव में खुद पर शर्मिंदा हैं। प्रोफेसर चू ने मुस्कुराते हुए कहा। वह प्रोफेसरों में सबसे पुराना भी है। वह न केवल एक प्रोफेसर है बल्कि एक उपाध्यक्ष भी है। मुझे अपने जीवन काल में इस तरह के प्रतिभाशाली विकास को देखने की उम्मीद नहीं थी। प्रोफेसर लू मदद नहीं कर सका, लेकिन लिन युआन को देखते हुए कहा। दृश्य पर कई लोगों के साथ थोड़ी देर के लिए चैट करने के बाद विषय स्वाभाविक रूप से विकास के मार्ग पर स्थानांतरित हो गया। आखिरकार हर कोई या तो एक विशेषज्ञ या एक प्रोफेसर है, और वे आमतौर पर विकास के क्षेत्र में ज्ञान के संपर्क में आते हैं, इसलिए उनके लिए विषय रखना आसान है। चूंकि हम विकासवादी रास्तों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमें मार्शल आर्ट विकास पथों का उल्लेख करना चाहिए जो हाल ही में लोकप्रिय हुए हैं। यहां तक कि रेड कुन स्टार टेरिटरी के मुख्य स्टार पर मार्शल आर्ट विकास पथ ने हंगामा मचाया है। मार्शल आर्ट विकास पथ के प्रारंभिक ग्रह के रूप में कैंगलान स्टार स्वाभाविक रूप से और भी लोकप्रिय है। क्षेत्र के प्रोफेसरों और विशेषज्ञों ने मूल रूप से अनुसंधान के लिए मार्शल आर्ट विकास पथ के पहले 3 स्तरों को खरीदा है। मैदान पर विशेषज्ञों और प्रोफेसरों ने एक जीवंत चैट की। प्रोफेसर चू ने लिन युआन को वहां बैठे देखा और कुछ नहीं कहा। लिन युआन को अलग थलग महसूस करने से रोकने के लिए प्रोफेसर चू ने पहल की और कहा, प्रोफेसर लिन, आप मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग के बारे में क्या सोचते हैं? जैसे ही ये शब्द सामने आए, सब लोग शांत हो गए। लिन युआन को उम्मीद से देख रहे हैं। वे कैंगलन प्लेनेट के इतिहास में सबसे प्रतिभाशाली विकसित के विचारों को भी सुनना चाहते हैं। मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग पर मेरी राय। लिन युआन थोड़ा अजीब लग रहा था। यदि यह अन्य प्रश्न है तो वह उनका उत्तर देने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन मार्शल आर्ट के विकास पथ के साथ कोई समस्या नहीं है। मार्शल आर्ट का विकास पथ क्यूई और रक्त पर आधारित है। लिन युआन ने अपने विचारों का एक मोटा सारांश दिया, लेकिन ये पहले और दूसरे स्तर तक सीमित था। केवल बात करके स्पष्ट रूप से समझाने के लिए यह बहुत उच्च स्तर है। आसपास के विशेषज्ञों और प्रोफेसरों ने समय समय पर ध्यान से सुना और सिर हिलाया। जब लिन युआन ने बोलना समाप्त किया तो सभी ने कम आवाजों में चर्चा शुरू की। एक पल के बाद प्रोफेसर लू के पास उनके बगल के प्रोफेसरों के साथ कुछ शब्द थे और कहा, प्रोफेसर लिन, आपकी समझ बहुत अच्छी है, लेकिन ये थोड़ा एकतरफा है और मार्शल आर्ट के विकासवादी पथ की सही गहराई को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। मार्शल आर्ट के विकास की मेरी समझ थोड़ी एकतरफा है। लिन युआन गहरे विचार में गिर गया। 2 पूर्ण डबल मासिक पास समाप्त होने वाला है। पेन रिफिल टिल्डर टिल्डर टिल्डर। अध्याय 132 नियमों का क्रिस्टलीकरण। प्रोफेसर लू को चमकदार आंखों से देखते हुए लिन युआन की आंखों में एक अजीब सा रूप था। यदि हम मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग पर समझ और विचारों की तुलना करते हैं, तो अकेले प्रोफेसर लू को हमारे सामने आने दें, यहां तक कि मानव सभ्यता के विकास विद्वान लिन युआन को पार नहीं कर सकते। क्योंकि मार्शल आर्ट के विकास का मार्ग मूल रूप से अग्रणी था और लिन युआन द्वारा स्थापित किया गया था, अन्य कैसे तुलना कर सकते हैं? यह ऐसा है जैसे लिन युआन सभी सवालों के साथ आया था। क्या जवाब है पूरी तरह से उसके ऊपर है। बाहरी लोगों ने सवाल उठाने की हिम्मत कैसे की? बेशक, विकासवादी पथ के संस्थापक की पहचान बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से वर्तमान में लोकप्रिय मार्शल आर्ट विकास पथ। लिन युआन स्वाभाविक रूप से यहां अपनी पहचान स्वीकार नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि चिकुन स्टार टेरिटरी में अधिकांश विकासवादी और उच्च स्तरीय नागरिक अब इस बात से सहमत हैं कि मार्शल आर्ट विकास पथ एक निश्चित उच्च श्रेणी के विकास विद्वान का परीक्षण उत्पाद है। विकासवादी विद्वान कौन है? यह मानव सभ्यता का पूर्ण शीर्ष स्तर है। चाहे वह अपनी ताकत हो या मानव सभ्यता में उसका योगदान, ये निर्विवाद है। मानव सभ्यता के बाहर जो विदेशी नस्लें हैं, वे एक महान विकासवादी विद्वान की हत्या करने के लिए बेहद उत्सुक हैं। एक विकासवादी विद्वान कभी भी सीमा युद्ध के मैदान में नहीं गया हो सकता है, लेकिन सीमा युद्ध के मैदान पर उसका प्रभाव बेहद गहरा है। उन्होंने विकासवादी मार्गों, कई गुप्त तकनीकों और यहां तक कि वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों पर शोध किया है। ये स्थानीय युद्ध के परिणाम को भी निर्धारित कर सकता है। यह अफसोस की बात है कि विदेशी जाति विकास के महान विद्वानों के महत्व को जानती है, और मानव जाति स्वाभाविक रूप से इसे भी जानती है। विकास का हर महान विद्वान मृत्यु की रक्षा करता है। इसके अलावा विकासवादी स्वामी कमजोर नहीं है, उनके पास अपने जीवन को बचाने के लिए अपने स्वयं के साधन भी हैं। महान विकासवादी विद्वान की हत्या का उल्लेख नहीं करने के लिए विदेशी दौड़ भी महान विकासवादी विद्वान की स्थिति का निर्धारण नहीं कर सकती है। यदि लिन युआन को पता चलता है कि वह मार्शल आर्ट विकास पथ के संस्थापक हैं, तो एलियंस निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी हत्या कर देंगे।
यहां तक कि कई छठे स्तर के विशेषज्ञों की कीमत पर जो मानव क्षेत्र में घुस गए हैं, लिन युआन की हत्या पागलपन से की जाएगी। विकासवादी विद्वानों के लिए मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग को एक परीक्षण विषय क्यों माना जाता है? अन्य विकासवादी रास्ते इस अटकल के अधीन क्यों नहीं है? ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि मार्शल आर्ट विकास पथ की क्षमता इतनी अधिक है, ये चौंकाने वाला है। विकासवादी मार्गों के साधारण संस्थापक बस विकासवादी मार्गों के इस स्तर को नहीं बना सकते हैं। केवल विकासवादी विद्वान, जिन्हें प्राचीन और आधुनिक समय की गहन समझ है, वे गहन और ज्ञानी हैं, और उच्च स्थिति से इस संभावित विकासवादी मार्ग को बनाने में सक्षम हैं। यदि विदेशी दौड़ मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग को जानती थी और एक ऐसे व्यक्ति द्वारा स्थापित की गई थी जो छठे स्तर का भी नहीं था, तो लिन युआन के लिए विकास जारी रखना कैसे संभव हो सकता है? मार्शल आर्ट विकास पथ में 8वें स्तर के विकास पथ तक बढ़ने की क्षमता है। लिन युआन के पास मानव सभ्यता के अगले विकास विद्वान बनने की एक छोटी सी संभावना है। लिन युआन की हत्या करने की कीमत कितनी भी अधिक क्यों न हो, ये लिन युआन के शोध और आविष्कारों के कारण जातीय युद्ध के मैदान पर सैकड़ों लाखों शक्तिशाली एलियंस की मौत की तुलना में अभी भी बहुत हल्का होगा। लिन युआन के विचार परिवर्तित हुए। प्रोफेसर लुस अंतर्दृष्टि सुनो। मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट का विकास मार्ग विशुद्ध रूप से क्यूई और रक्त पर आधारित नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति, आत्मा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति आदि को एकीकृत करता है। प्रोफेसर लू वाकपटुता से बात करते हैं। कैंगलन इंस्टीट्यूट ऑफ एवोल्यूशन के प्रमुख ने थोड़ा सिर हिलाया। मुझे लगता है कि प्रोफेसर लू ने जो कहा वह समझ में आता है। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि लिन युआन ने जो कहा वह अनुचित है। मार्शल आर्ट के विकास का अध्ययन करते हुए सभी की अपनी राय है। यह सामान्य है। लिन युआन विकासवादी प्रतिभा वास्तव में कैंगलन स्टार में सर्वश्रेष्ठ है। यदि आपकी आयु 100 वर्ष से कम है तो आप चौथे स्तर पर खेती कर सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से यह ठीक है। लिन युआन ने अपना अधिकांश समय अभ्यास करने में बिताया होगा। इसके विपरीत प्रोफेसर लू निश्चित रूप से लिन युआन के रूप में विकास में उपहार में नहीं दिया गया है। लेकिन हाल के वर्षों में, जब से मार्शल आर्ट विकास पथ ने कैंगलान विकास सूची में प्रवेश किया, उन्होंने अनुसंधान करना शुरू कर दिया। मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग की गहरी समझ होना सामान्य है। ठीक है। प्रोफेसर लू और प्रोफेसर लिन प्रत्येक के अपने कारण हैं। यद्यपि हम सभी की अलग अलग राय है, हम सभी मानव सभ्यता के लिए काम कर रहे हैं। प्रोफेसर लिन, कृपया परवाह न करें। प्रोफेसर लू ऐसे ही हैं। कभी कभी प्रिंसिपल भी उससे बहस करने की हिम्मत करता है। प्रोफेसर चू ने चीजों को चकमा दिया और चिकना किया। ठीक। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि प्रोफेसर लू ने अभी उनसे पूछताछ की है। मुख्य रूप से क्योंकि लिन युआन को इसकी ज्यादा परवाह नहीं है। प्रोफेसर लू का कहना है कि हर शब्द मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग की प्रशंसा कर रहा है। और जब मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग की प्रशंसा करते हैं, तो क्या वह लिन युआन, संस्थापक की प्रशंसा नहीं कर रहा है? यह अच्छा है। प्रोफेसर चू ने खुशी से सिर हिलाया। आभासी दुनिया के व्यक्तिगत स्थान पर लौटे। लिन युआन उनके दिमाग में सोच रहा था। वह अभी उन प्रोफेसरों से बात कर रहा था। मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग के बारे में उनके विचारों और समझ का उल्लेख करते हुए उन्हें अधिक समझ और भावनाएं मिली। बंद दरवाजों के पीछे खेती और सीखने कभी नहीं किया जाता है, और कभी कभी आपको बाहरी दुनिया से संपर्क करने की आवश्यकता होती है। स्वर्ग की अवहेलना करने वाला ज्ञान लिन युआन के गहन ज्ञान पर आधारित है। लिन युआन जितना अधिक जानता है और वह जितना व्यापक देखता है, उसकी स्वर्ग विक्षिप्त समझ का प्रभाव स्वाभाविक रूप से अधिक होगा। खुद को देखना खत्म करो। लिन युआन ने संस्थापकों की आभासी दुनिया के स्तंभ पर एक छोटी सी लाल बिंदी की खोज की। क्या किसी ने मुझसे संपर्क किया है? लिन युआन को तुरंत इस लाल बिंदु का अर्थ पता था। चौथे शटल के दौरान, लिन युआन ने परेशान होने से बचने के लिए सीधे उससे संपर्क करने के किसी भी तरीके को बंद कर दिया। संस्थापकों की दुनिया का संदेश अनुस्मारक स्वाभाविक रूप से इस सूची में शामिल है। मुझसे कौन संपर्क करेगा? लिन युआन थोड़ा उत्सुक था। वो सिर्फ संस्थापकों की दुनिया में प्रवेश किया था और किसी को भी नहीं जानता था, अकेले किसी भी दोस्त को जाने दो। जल्द ही, लिन युआन ने तब संस्थापक की आभासी दुनिया में प्रवेश किया। क्या वह उस पद का मालिक है? लिन युआन थोड़ा गंभीर लग रहा था। इस पोस्ट के साथ समस्या है। कुछ नियमों को समझना या कई नियमों को समझना बेहतर है। उस समय, लिन युआन ने खुद के आधार पर जवाब दिया। उन्होंने नहीं सोचा था कि उन्हें पोस्ट के मालिक से जवाब मिलेगा। आखिरकार, वह पोस्ट 23,000 साल पहले प्रकाशित हुई थी। पद के मालिक की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई होगी। एक चीज से 10,000 तरीकों को कैसे नियंत्रित किया जाए?
क्या ये समय का अवसर है या अंतरिक्ष का एवेन्यू? लिन युआन ने पोस्ट के मालिक द्वारा दिए गए जवाब को देखा और गहरे विचार में गिर गए। वह सभी तरीकों को नियंत्रित करने के लिए अपने स्वयं के ताई ची विधि का उपयोग करता है। समय के राजस्व के लिए के रूप में अंतरिक्ष एवेन्यू, ये लिन युआन के लिए बहुत दूर था। चाहे वह समय के नियम हो या अंतरिक्ष के नियम, वे सर्वोच्च नियमों में से एक हैं, ऐसे नियम जो केवल छठे स्तर से परे के प्राणी समझने के लिए योग्य हैं। लिन युआन अब केवल 5वें स्तर पर है। यहां तक कि अगर उसके पास एक अविश्वसनीय समझ है, तो उसके लिए समय और स्थान के बारे में कुछ भी महसूस करना असंभव है। नियमों के साथ आप कंकाल के रूप में मास्टर और मांस और रक्त के रूप में कई अन्य नियम, आप स्वाभाविक रूप से एक नियम के साथ 10,000 तरीकों को नियंत्रित कर सकते हैं। लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा और अंत में अपनी राय व्यक्त की। अंतहीन दूरी में एक विशाल अनुसंधान ग्रह है। ताई विद्वान जम्हाई ले रहा है। अब जब उनका शोध समाप्त हो गया है, तो वह अगले कुछ दशकों तक इत्मीनान से रहेंगे। दया, क्या कोई जवाब है? ताइया विश्वविद्यालय के विद्वान तुरंत ऊर्जावान हो गए। जितनी जल्दी हो सके ये जानने के लिए कि उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा, ताइया विश्वविद्यालय के विद्वानों ने संस्थापक की दुनिया को विशेष चिंता के रूप में सूचीबद्ध किया है। जैसे ही कोई खबर आएगी, आप उसे तुरंत प्राप्त कर लेंगे। कंकाल, मांस, बहुत सामान्य। ताइया विश्वविद्यालय के विद्वान थोड़ा भड़क गए और पूछते रहे, विशेष रूप से अपने स्वयं के नियम ढांचे का निर्माण कैसे करें? कैंगलन स्टार में मुख्य भूमि की जागीर। लिन युंगंग ने जवाब देने के कुछ समय बाद उन्हें एक नया प्रश्न मिला। क्या ये व्यक्ति स्क्वॉटिंग में विशेषज्ञता रखता है? लिन युआन ने ध्यान से देखा और सावधानी से उत्तर दिया, चंद्र कैलेंडर की शक्ति और सूर्य की शक्ति एक स्थिर सूक्ष्म दायरे बनाने के लिए गठबंधन करती है जो 10,000 तरीकों को समायोजित कर सकती है। क्या ये सीमा खोलने का इरादा है? ताइया विश्वविद्यालय के विद्वान चकित थे और लिन युआन के साथ एक संक्षिप्त बातचीत की थी। ताई विश्वविद्यालय के विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला कि लिन युआन को एक और महान विद्वान नहीं होना चाहिए। यदि आप विकास के एक महान विद्वान बनना चाहते हैं, तो आपको कम से कम एक नया और स्थिर 8वें स्तर का विकासवादी मार्ग बनाने और खोलने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि एक महान विकासवादी विद्वान कम से कम 8वें स्तर का विकास करता है। जैसा कि कुछ सवालों के लिए लिन युआन ने जवाब दिया, निश्चित रूप से उनके साथ कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कुछ विवरण 8वें स्तर के विकासकर्ता द्वारा बोले गए लोगों की तरह नहीं है। कम से कम चंद्र यीन की शक्ति और सूर्य की शक्ति का उपयोग करके एक स्थिर दायरे का गठन दुनिया को खोलने के कुछ प्रकार का प्रोटोटाइप है। यह आश्चर्यजनक है। आईएम 8वें स्तर पर भी नहीं है, लेकिन आईएम वास्तव में भविष्य के उद्घाटन की तैयारी कर रहा है। एक शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना मेरी क्षमता अंतहीन है। महान विद्वान ताई ने खुद को फुसफुसाया। कोई आश्चर्य नहीं कि ज्ञान की देवी उसे इतनी कसकर बचाती है। ताइया विश्वविद्यालय के विद्वान ने चारों ओर नजर डाली। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके जैसा महान विद्वान हमेशा ज्ञान की देवी की देखरेख में था, दोनों सुरक्षा के लिए और खुद को सामान्य से बाहर कुछ भी करने से रोकने के लिए। यदि एक महान विकासवादी विद्वान पागल हो जाता है, तो परिणामों की भविष्यवाणी करना मुश्किल होगा। कुछ और सवाल। ताइया विश्वविद्यालय विद्वान रुचि रखते थे। एक लंबे समय से वह एक जूनियर से मिला था जिसने उसे इतना उत्साहित किया था। आगे, ताइया विश्वविद्यालय के विद्वान ने लिन युआन के साथ आधे घंटे से अधिक समय तक बातचीत की। इस ताइया विश्वविद्यालय के विद्वान आश्चर्यचकित थे और अपने स्वयं के गुप्त मार्गदर्शन के माध्यम से उन्होंने सीमा खोलने के अन्य तरीकों के बारे में भी बात की। ताइया विश्वविद्यालय के विद्वानों ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि तथाकथित सीमा को खोलना विधि लिन युआन के ज्ञान के लिए पूरी तरह से एक अंधा स्थान था। वह ये भी नहीं जानता था कि सीमा खोलना विधि क्या थी। लेकिन जैसा कि ताइया विश्वविद्यालय के विद्वान ने लिन युआन के साथ गहराई से संवाद किया, बाद वाले ने जल्दी से सीमा खोलने के कई अन्य तरीकों की समझ हासिल की और आतंक बढ़ गया। यह इतना भयानक था कि यहां तक कि वह विकास के एक महान विद्वान हैरान थे। क्या आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं या आप वास्तव में नहीं समझते हैं? ताइया विश्वविद्यालय के विद्वान थोड़े भ्रमित हैं। लिन युआन के सवाल के जवाब के लहजे से ताइया विश्वविद्यालय के विद्वान को यकीन था कि दूसरी पार्टी वास्तव में समझ नहीं पाई थी और कभी भी सीमा खोलने की विधि से अवगत नहीं हुई थी। लेकिन अगर वह वास्तव में समझ नहीं पाया, तो वह इतनी जल्दी सीमा खोलने की विधि को कैसे समझ सकता है? वह इसे कुछ ही शब्दों में समझ सकता था। जीनियस, पियरलेस जीनियस। महान विद्वान ताइया तुरंत खड़े हो गए और आगे पीछे हो गए। हाँ, ऑफलाइन। ताइया विश्वविद्यालय के विद्वानों ने पाया कि लिन युआन अचानक आभासी दुनिया से अलग हो गया।
कैंगलन स्टार, मिड कॉन्टिनेंट मैनर। ताया विश्वविद्यालय के विद्वानों के साथ बातचीत के माध्यम से लिन युआन पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा और उन्हें अंत में डिस्कनेक्ट करना पड़ा, वास्तविक दुनिया में वापस आना पड़ा और मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग को समझने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। सभी तरीकों को नियंत्रित करने के लिए ताई ची का उपयोग करें। क्या होगा अगर इसकी ताई ची नहीं? क्या आप अभी भी सभी तरीकों को नियंत्रित कर सकते हैं? लिन युआन के दिमाग में अनगिनत प्रेरणाएं फूट पड़ी। आपकी समझ अविश्वसनीय है। आप 10,000 तरीकों को नियंत्रित करने के लिए एक तरीके का विश्लेषण करते हैं और मार्शल आर्ट के विकास में सुधार करना जारी रखते हैं। आपकी समझ अविश्वसनीय है। आप 10,000 तरीकों को नियंत्रित करने के लिए एक तरीके का विश्लेषण करते हैं और मार्शल आर्ट के विकास में सुधार करना जारी रखते हैं। आपकी समझ स्वर्ग के खिलाफ है। 10,000 तरीकों को नियंत्रित करने के एक तरीके का विश्लेषण करती है और मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग में सुधार जारी रखती है। लिन युआन गहरी खेती में गिर गया। यहां तक कि बाहरी दुनिया की धारणा भी ज्यादातर अवरुद्ध है। सौभाग्य से लिन युआन अक्सर ऐसा करता है और उसके माता पिता मूल रूप से इसके लिए उपयोग किए जाते हैं। जब तक लिन युआन बाहर नहीं आते, वे उसे परेशान करने की पहल नहीं करेंगे। कुछ दिनों बाद लिन युआन ने अपनी आंखें खोली। लिन युआन पर इस वापसी का बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने मार्शल आर्ट की नींव पर पुनर्विचार करना भी शुरू कर दिया। वह व्यक्ति कम से कम एक उच्च स्तरीय विकास करता है जो शिक्षक से कमजोर नहीं है। लिन युआन ने खुद को सोचा। बस कुछ बातचीत के माध्यम से लिन युआन ने बहुत कुछ हासिल किया। जबकि लिन युआन ने सोचना जारी रखा, ध्वनि उठाने वाले स्मार्ट सहायक। मास्टर, आपकी एक्सप्रेस डिलीवरी आ गई है। ये शिंटोन ग्रुप द्वारा भेजा गया है और एस स्तरीय एन्क्रिप्शन से संबंधित है। एक्सप्रेस डिलीवरी। लिन युआन थोड़ा चौंका, लेकिन शिंटोग समूह और एस स्तरीय एन्क्रिप्शन के बारे में सुनने के बाद मैं अचानक चौंक गया। शिंटोग समूह ब्रह्मांड में मानव सभ्यता का सबसे बड़ा परिवहन समूह है और इसका व्यावसायिक दायरा मानव गठबंधन तक सीमित नहीं है। ब्रह्मांड के तारों वाले आकाश में मानव सभ्यता सभी दिशाओं में व्यापक है। कई दुश्मन हैं, लेकिन कई सहयोगी और संबद्ध जातीय समूह भी हैं। जब तक ये मानव सभ्यता की पहुंच के भीतर है, ये शिंटोग समूह के परिवहन दायरे में है। विश्वसनीयता और गोपनीयता के लिए शिंटोग समूह एक समूह है जो आधिकारिक तौर पर मानव सभ्यता द्वारा समर्थित है और बिल्कुल गोपनीय और विश्वसनीय है। सेंट्रल गैलेक्सी बैंक के समान बलों के समान है। निश्चित रूप से RMB 100 मिलियन पर न्यूनतम शुरुआत के साथ शिंटोग समूह बहुत अधिक शुल्क लेता है। शिंटोग ग्रुप एस लेवल एन्क्रिप्शन की शिपिंग कीमत RMB 100 बिलियन से शुरू होती है। विशिष्ट राशि के लिए यह आइटम के आकार पर निर्भर करता है और क्या इसके अन्य उपयोग हैं। उदाहरण के लिए, एक पत्थर के परिवहन की कीमत स्वाभाविक रूप से एक ग्रह के परिवहन से अलग है। एस स्तरीय एन्क्रिप्टेड परिवहन, जो शिंटोग समूह का एक उच्च अंत व्यवसाय है, को 8 छठे स्तर के आवोल्वर और एक 7वें स्तर के आवोल्वर द्वारा बचा लिया जाएगा। उनका ठिकाना पूरी तरह से गोपनीय है और प्राप्तकर्ता को लिन युआन के अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं जान सकता है। मैं कब करूंगा? लिन युआन ने संकोच किया। इस समय लॉर्ड चिकुन ने अचानक एक संदेश भेजा। हा, अच्छे शिष्य, चीजों को वितरित किया जाना चाहिए था। क्या ये शिक्षक की ओर से उपहार है? लिन युआन को थोड़ा निश्चित लगा। अगर उसे पता नहीं चला कि इसे किसने भेजा है, तो लिन युआन इसे स्वीकार नहीं करेगा। बस नाउन OWELLBEIN.CO। शिक्षक, ये कौन सी चीज है जिसे शिंटोग समूह है स्तरीय एन्क्रिप्शन की आवश्यकता है? लिन युएंडू ने थोड़ा व्यथित महसूस किया। वह सैकड़ों अरबों सभ्यता के सिक्के थे। आपको पता चल जाएगा कि आप इसे कब प्राप्त करते हैं, लॉर्ड चिकुन ने रहस्यमय तरीके से कहा। अच्छा, लिन युआन ने सिर हिलाया। मुख्य भवन को तुरंत छोड़ दें। जागीर के बाहर आओ। काली वर्दी में एक आदमी लंबे समय से वहां इंतजार कर रहा था। यह आदमी बहुत साधारण दिखता है, अन्य मेलर्स से अलग नहीं है। लेकिन लिन युआन को पता था कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि आइटम प्राप्तकर्ता को वितरित किए जाते हैं, उन्हें सौंपने वाला अंतिम व्यक्ति अक्सर परिवहन टीम का सबसे मजबूत व्यक्ति होता है। शिंटोग ग्रुप एस लेवल एन्क्रिप्शन को इसके साथ आने के लिए 7वें स्तर के विकास की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, काली वर्दी में यह आदमी 7वें स्तर का है। सज्जनों, काली वर्दी में आदमी थोड़ा सम्मानजनक रवैया रखता है। जो लोग शिंटोग ग्रुप के एस स्तरीय एन्क्रिप्शन को वहन कर सकते हैं, उन्हें छठे स्तर से परे के स्तर पर भी बहुत उच्च दर्जा प्राप्त है। हेलो, लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। जल्द ही फिंगरप्रिंट, पुतली और आत्मा तरंग प्रमाणीकरण पारित किया। इस बात की पुष्टि करने के बाद कि लिन युआन स्वयं प्राप्त करता है।
काली वर्दी में आदमी ने लिन युआन को एक साधारण काला सूटकेस सौंप दिया। दया। जिस क्षण लिन युआन को सूटकेस मिला, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। अध्याय 133 मार्शल आर्ट इतना छोटा नहीं होना चाहिए। अच्छा वजन। लिन युआन ने अपना सिर नीचे किया और फिर से काले सूटकेस को देखा। ये केवल 50 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ा है, लेकिन इसका वजन कम से कम 10 टन है। हैंडओवर पूरा हुआ। फिर बीमार पहले छोड़ दें। काली वर्दी में आदमी थोड़ा मुस्कुराया। चारों ओर मुड़े और छोड़ दें। शुरू से अंत तक। यह एक सामान्य रूप से सामान्य वितरण और संग्रह है। अगर लिन युआन को इसके बारे में पहले से पता नहीं था, तो वह इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। शिक्षक ने मुझे क्या दिया? लिन युआन एक काले सूटकेस को लेकर मुख्य भवन में लौट आया। 10 टन का वजन स्वाभाविक रूप से लिन युआन की वर्तमान काया के लिए कोई समस्या नहीं है। लिन युआन को अभी आश्चर्यचकित करने का कारण ये था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस काले सूटकेस का वजन 10 टन होगा। एक नजर लेने के लिए खुला है। लिन युआन भूमिगत प्रशिक्षण मैदान में लौट आए। उंगलियों के निशान, विद्यार्थियों और आत्मा के उतार चढ़ाव से फिर से सत्यापित। काला सूटकेस धीरे धीरे खुल गया। जो देखने में आता है वह एक काले सोने का डिब्बा है जो मुट्ठी का आकार है। लिन युआन देख सकते हैं कि मूल रूप से 10 टन तक के सूटकेस का वजन इस काले सोने के बक्से से आया था। क्लिक करें। पिछले कई प्रमाण पत्र हैं। इस बार लिन युआन ने आसानी से काले सोने के सनस्पॉट को खोल दिया। दया। लिन युआन ने एक पत्थर को काले सोने के बक्से के केंद्र में रखे एक छोटे से नाखूनों के आकार को देखा। पत्थर लाल रंग का होता है। लिन युआन ने इस पत्थर को ऐसे देखा जैसे वह किसी तारे को देख रहा हो। लिन युआन ने पत्थर को एक नख के आकार को ध्यान से देखा। हर विस्तार, सतह की बनावट और निशान ने लिन युआन को अपने दिल में भारी लहरें महसूस की। ये नियम है, दुनिया का आवश्यक नियम है। लिन युआन उत्साहित थे। यदि यह अन्य विकसित होते, तो वे यह नहीं पहचान पाते कि यह पत्थर क्या है। यहां तक कि कुछ छठे क्रम के प्रस्तावक भी इसे पहचान नहीं सकते हैं। लेकिन लिन युआन अलग है। दिव्य हथियारों की दुनिया का अनुभव किया। लिन युआन दुनिया के आवश्यक नियमों के प्रति बेहद संवेदनशील है। एक नख जितना बड़ा ये पत्थर आवश्यक नियमों को बाहरी रूप से प्रकट करने में सक्षम होने से बहुत दूर है। दिव्य हथियारों की दुनिया में, यहां तक कि एक दिव्य हथियार के सबसे छोटे टुकड़े में नियमों का सार होता है जो अब तक इस पत्थर से अधिक है। लेकिन यह ओवरवर्ल्ड है। एक हाथी के एक एकल बाल का वजन चींटी से अनगिनत गुना अधिक होता है। व्हाट्सएप अधिक दिव्य हथियारों की दुनिया की तुलना में मुख्य दुनिया एक चींटी से हाथी की तुलना में अधिक अलग है। यह पत्थर आवश्यक नियमों की अभिव्यक्ति होने से बहुत दूर है। यह एक छाप भी नहीं है। अधिक से अधिक, ये कुछ आवश्यक नियमों के साथ दागी है। लिन युआन को जो भावना दी जा सकती है, वह जादू के हथियारों की दुनिया में संयुक्त सभी जादू हथियारों में निहित नियमों के सार से अधिक है। गर्म झुलसना, विशाल रोशनी। इस पत्थर पर कई सांसें दिखाई देती हैं। एक संदर्भ और प्रेरणा के रूप में इस पत्थर के साथ मेरे लिए मार्शल आर्ट के बाद के विकास पथ को खोलना और छठे स्तर तक टूटना बहुत आसान होगा। एक सवाल करने की तरह, लिन युआन केवल पहले धीरे धीरे कर सकता था, लेकिन अब इस प्रश्न से संबंधित बहुत सारी सहायक सामग्री है। अंत में इस समस्या को हल करना निश्चित रूप से बहुत आसान होगा। यहां तक कि इन सहायक सामग्रियों पर भरोसा करने से अगले प्रश्न और अगले प्रश्न का उत्तर देने में लिन युआन को बहुत मदद मिलेगी। शिक्षक। लिन युआन चेतना आभासी दुनिया से जुड़ती है। भगवान चिकुन के महल में आओ। आ रहा। स्टार लॉर्ड चिकुन ने लिन युआन को उम्मीद से देखा। क्या आपने उस चीज को देखा है? आप कैसा महसूस करते हैं? शिक्षक। लिन युआन ने झिझकते हुए कहा, यह बहुत कीमती है, मेरे पास नहीं हो सकता। भले ही लिन युआन मुख्य दुनिया में नियमों से संबंधित वस्तुओं का मूल्य नहीं जानता हो, लेकिन सिर्फ इस पत्थर को ले जाने के लिए लॉर्ड चिकुन ने शंटोग समूह के एस क्लास एन्क्रिप्शन का उपयोग किया, जिसकी कीमत सैकड़ों अरबों थी। आप जानते हैं कि इसका मूल्य कम से कम 100 बिलियन से अधिक है। यहां तक कि बस एक अनमोल खजाना जो पैसा नहीं खरीद सकता है। आप मेरे शिष्य हैं, आप क्या चाहते हैं? चिकुन स्टार लॉर्ड ने उदासीनता से कहा, इसके अलावा, मास्टर के वर्तमान स्तर पर ऐसी वस्तुएं अब उपयोगी नहीं हैं। उन्हें बर्बाद करने के लिए वहां छोड़ने के बजाय, उन्हें आपके उपयोग के लिए बाहर ले जाना बेहतर होगा। उद्धरण चिन्ह। धन्यवाद, शिक्षक। लिन युआन ने सिर हिलाया। उन्होंने ये भी समझा कि स्टार लॉर्ड चिकुन ने जो कहा वह पूरी तरह से उन्हें सुकून देने के लिए था। यदि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, तो आप इसे बेच सकते हैं, या बस इसे किसी ऐसी चीज के लिए विनिमय कर सकते हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है?
आप शिता जेन के बारे में क्या सोचते हैं? स्टार लॉर्ड चिकुन ने पूछना जारी रखा। यह मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक है, लिन युआन ने गंभीरता से कहा। यह अच्छा है। स्टार मास्टर चिकुन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। अच्छा शिष्य, आपकी योग्यता, यदि आप एक शिक्षक हैं जो आपको जबरन मार्गदर्शन करते हैं, तो यह आपके मार्ग को सीमित कर देगा। वह पत्थर एक नियमित क्रिस्टल है, और उस पर निहित सार लगभग कोई ऊपरी सीमा के साथ आकाश की सड़क है। जब तक आप पत्थर में निहित रहस्यों को समझते हैं, छठे स्तर को पार करना कोई समस्या नहीं है, स्टार लॉर्ड चिकुन ने कहा। स्टार लॉर्ड चिकुन से वापस आ रहा है। लिन युआन ने फिर से नाखून के आकार के पत्थर को देखा। बहुत परहेज। लिन युआन लगभग आदी था। लाल पत्थर सूर्य के नियमों से संबंधित है। लिन युआन इसे ध्यान से समझकर सूर्य के नियमों की अपनी समझ में लगातार सुधार कर सकते हैं। बस इतना ही। लिन युआन इस पत्थर पर ध्यान करते हुए हर दिन अपना अधिकांश समय बिताते हैं। बाकी समय के लिए मैं मार्शल आर्ट के विकास के मार्ग में सुधार करना जारी रखूंगा और सोचूंगा कि छठे स्तर तक कैसे टूटना है। ये सही है। लिन युआन में लंबे समय से छठे स्तर तक टूटने की क्षमता थी। हालांकि किसी को सावधान रहने की जरूरत है कि कहां से शुरू करें। एक बार जब आप छठे स्तर से टूटना शुरू करते हैं, तो आपकी आत्मा सक्रिय रूप से अपने स्वयं के विकास पथ के अनुकूल हो जाएगी। ये बिंदु महत्वपूर्ण है। यदि आत्मा और उसका अपना विकासवादी मार्ग पूर्ण सामंजस्य में है, तो ये छठे स्तर में प्रवेश कर सकता है। पांचवें स्तर से छठे स्तर तक की सफलता तात्कालिक या अल्पकालिक नहीं है। इसकी एक प्रक्रिया है, जो 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष या जितनी धीमी हो सकती है, उतनी ही धीमी, या सैकड़ों वर्ष या हजारों वर्ष। कई पांचवें स्तर के अंतिम विकासकर्ता आत्मा संगतता में फंस गए हैं और सैकड़ों या हजारों वर्षों तक छठे स्तर तक पहुंचने में असमर्थ रहे हैं। आभासी वास्तविकता। कैंगलन इंस्टीट्यूट ऑफ एवोल्यूशन की बड़ी कक्षा शुरू होने से पहले हजारों छात्र अग्रिम में आए, अच्छी सीटें ली और बड़ी प्रत्याशा के साथ इंतजार किया। क्या आपने सुना है कि जो व्यक्ति इस बार हमें सिखा रहा है, वह लिन युआन है, जो समूह क्षेत्र में नंबर 1 खिलाड़ी है? बकवास। अगर मैंने इस बारे में नहीं सुना, तो मैं इतनी जल्दी यहां कैसे आ सकता था? लिन युआन आए सैकड़ों हजारों वर्षों से कैंगलन स्टार पर है, और मैं सबसे मजबूत विकासवादी प्रतिभा के साथ विकसित हूं। मैं 100 साल से कम उम्र में चौथे स्तर पर पहुंच गया हूं। हाँ, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा अगर मैं 100 साल का होने से पहले दूसरे क्रम का विकास कर सकता हूं। क्या आप अभी भी दूसरे स्तर पर जाना चाहते हैं? हजारों छात्रों ने कम आवाजों में चर्चा शुरू की। जो छात्र इस शिक्षक के कमरे में बैठ सकते हैं, वे कैंगलन इवोल्यूशनरी अकादमी के सबसे होनहार छात्र हैं, और वे कैंगलन स्टार के भविष्य की आशा हैं। इस समय हर कोई बड़ी प्रत्याशा के साथ इसका इंतजार कर रहा है, शिक्षक के आने का इंतजार कर रहा है। वुश। इस समय पोडियम पर एक युवक दिखाई दिया। अगले क्षण कक्षा तुरंत चुप हो गई। सभी छात्र युवक को घूरते रहे। सभी को नमस्कार, लिन युआन ने कहा कि लापरवाही से नमस्ते। कैंगलन इंस्टीट्यूट ऑफ एवोल्यूशन के मानद प्रोफेसर के रूप में लिन युआन को प्रोफेसर स्तर पर कई लाभ मिलते हैं। यद्यपि वह एक मानद प्रोफेसर हैं, भले ही वह नहीं दिखाते हैं, फिर भी उन्हें कम से कम 1 या 2 कक्षाओं में भाग लेना पड़ता है। आधे घंटे बाद लिन युआन ने स्क्रिप्ट के अनुसार पाठ्य पुस्तक की सामग्री की व्याख्या की। फिर उन्होंने निम्नलिखित छात्रों से उनके विकासवादी मार्ग पर आने वाली समस्याओं के बारे में पूछना शुरू किया। प्रोफेसर लिन। पोनीटेल वाली एक लड़की ने अपना हाथ उठाया। तुम पूछो। लिन युआन ने सिर हिलाया। धन्यवाद प्रोफेसर लिन। ये पोनीटेल लड़की थोड़ी हैरान थी। ऐसे कई छात्र थे जिन्होंने अभी अभी एक ही समय में हाथ उठाया था, लेकिन अंत में लिन युआन ने उसे चुना। प्रोफेसर लिन, मैं मार्शल आर्ट एवोल्यूशन OWELLBEAGN.com के मार्ग का अनुसरण कर रहा हूं। पोनीटेल वाली लड़की ने उसे अपने विकासवादी रास्ते के बारे में बताने की पहल की। ये भी सामान्य है। प्रत्येक विकासवादी पथ की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। अपनी खुद की खेती के विकासवादी मार्ग को बताने से शिक्षक को अगले प्रश्नों को पूछने में मदद मिलेगी। मार्शल आर्ट। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। आजकल मार्शल आर्ट विकास पथ कैंगलन स्टार में सबसे लोकप्रिय विकास पथ बन गया है। मैदान पर हजारों छात्र कम से कम 1/10वें मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग पर हैं। बेशक इन छात्रों ने अभी अभ्यास करना शुरू किया है, और उनमें से अधिकांश ने अभी तक स्तर में प्रवेश नहीं किया है। मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट के विकास पथ में हमें ताए और सूरज की 2 ताकतों को समझने की जरूरत है। हालांकि मैं इन दोनों ताकतों की धीमी धारणा के साथ पैदा हुआ हूं। क्या इसका मतलब यह है कि मैं मार्शल आर्ट के लिए उपयुक्त नहीं हूं? पोनीटेल वाली लड़की ने सावधानी से पूछा।
जैसे ही यह सवाल आया, मैदान पर अन्य छात्रों ने तुरंत अपने कान चुभे। वे इस प्रश्न का उत्तर भी जानना चाहते हैं। आखिरकार चंद्र और सूर्य की दो ऊर्जाएं उच्च स्तरीय ऊर्जा हैं और हर कोई उन्हें समझ नहीं सकता है। अधिकांश विकसित लोगों में अभी भी धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी जैसी बुनियादी ऊर्जाओं की गहरी समझ है। ये समस्या। लिन युआन ने चारों ओर देखा। अगर आपको जवाब देना है तो लिन युआन भी इसका जवाब दे सकता है। इसका मतलब है कि सब कुछ यिन और यांग है। उदाहरण के लिए, सोने के गुणों में यिन और यांग भी होते हैं, पानी के गुणों में यिन और यांग भी होते हैं, और गड़गड़ाहट के गुणों में यिन और यांग भी होते हैं। यहां तक कि अगर आपके पास चंद्र और सूर्य को देखने की क्षमता नहीं है, तो भी आप उस शक्ति को महसूस कर सकते हैं जिसे आप अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि सोने की शक्ति। सोने की शक्ति को समझने के बाद आप इसके यिन और यांग भागों को समझ सकते हैं, और अंत में आप चंद्र सूर्य की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं। लिन युआन इस उत्तर को समझ सकते हैं, और अन्य पांचवें और छठे क्रम के अवॉल्वर्स भी इसे समझ सकते हैं। लेकिन मैदान पर अधिकांश छात्र, जो अभी तक उन्नत विकासवादी नहीं हैं, निश्चित रूप से इसे समझ नहीं सकते हैं। न केवल इसे समझ सकते हैं, इसे करना असंभव है। इस मामले में लिन युआन कुछ भी कहना नहीं चाहता था। मैं भी इस मुद्दे का अध्ययन कर रहा हूं। जब शोध सामने आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, लिन युआन ने कहा। अच्छा, टट्टू वाली लड़कियों के बारे में कुछ भी अजीब नहीं है। हालांकि लिन युआन विकासवादी प्रतिभा कैंगलन स्टार में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन रहस्यमय विद्वान के साथ तुलना में जिन्होंने मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग का निर्माण किया, वह स्वाभाविक रूप से उनके जितना अच्छा नहीं है। यहां तक कि रहस्यमय विद्वान ने स्पष्टीकरण नहीं दिया। लिन युआन के लिए जवाब नहीं जानना सामान्य था। कोर्स पूरा करें। लिन युआन चेतना आभासी दुनिया से अलग हो गई। भूमिगत प्रशिक्षण क्षेत्र में क्रॉस लेग बैठे। कक्षा में टट्टू लड़की की समस्या। बता दें कि लिन युआन गहरे विचार में आते हैं। हमेशा। लिन युआन द्वारा बनाई गई मार्शल आर्ट विकास का मार्ग पूरी तरह से मेरे अपने दृष्टिकोण पर आधारित है। प्रथम स्तर का अध्याय, दूसरा स्तर अध्याय, दूसरे स्तर के अध्याय में यिन और यांग अध्याय, तीसरे स्तर का अध्याय ताइन नियम और सूर्य नियम, चौथा स्तर अध्याय, पांचवें स्तर के अध्याय ताइन युएनशिन, सन युएनशिन, ताइजी युएनशिन। सब कुछ पूरी तरह से अपने आप पर आधारित है। लेकिन लिन युआन कौन है? स्वर्ग को धता बताते हुए, एक उदाहरण आपको 10 चीजें सिखा सकता है, और एक चीज आपको 100 चीजें सिखा सकती है। लिन युआन समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और अवशोषित कर सकते हैं। क्या अन्य भी ऐसा कर सकते हैं? उदाहरण के लिए ताइन ताइजी, जो मार्शल आर्ट के विकास पथ के दूसरे चरण की सामग्री है। लेकिन अगर आप ताई ची को समझना चाहते हैं, तो ताई ची को अकेले जाने दें, भले ही यह सिर्फ ताइन या सन हो, यह अन्य लोगों के लिए बेहद मुश्किल है। ड्रैगन और बाघों की दुनिया में, जो लोग सूर्य की असीमता का एहसास करते हैं और ताइन की असीमता, सभी स्वर्गीय स्वामी हैं जो सैकड़ों या हजारों वर्षों से सामना नहीं कर रहे हैं। और यह केवल एक असली तलवार के साथ किया जा सकता है। यद्यपि मुख्य दुनिया की खेती का वातावरण ड्रैगन और टाइगर वर्ल्ड से बहुत बेहतर है, लेकिन सबसे आम नागरिकों के लिए कई संसाधन नहीं है। मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर से कठिनाई अब आम नागरिकों पर लागू नहीं होती है। लिन युआन का चेहरा शांत था, उनके विचार बढ़ रहे थे। मार्शल आर्ट के वर्तमान विकास पथ के साथ, दूसरे स्तर के अध्याय में, किसी को ताइन और सूर्य में से एक को समझना चाहिए। यदि आप इसे समझ नहीं सकते हैं, तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि इस कदम पर कई नागरिक फंस जाएंगे और मर जाएंगे। लिन युआन ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। मार्शल आर्ट इतना छोटा नहीं होना चाहिए। एक समय के लिए मेरे दिमाग में कई अंतर्दृष्टि आईं। कुछ समय पहले संस्थापक की आभासी दुनिया में मेरी रहस्यमय बातचीत हुई, जिसने 23,000 साल पहले एक संदेश छोड़ा था। सभी चीजों को नियंत्रित करने के लिए ताई ची के अलावा, लिन युआन जल्दी से सभी चीजों को नियंत्रित करने के लिए अन्य तरीकों के साथ आया। लिन युआन ने दूसरे स्तर के अध्याय से मार्शल आर्ट को फिर से स्थापित करना शुरू कर दिया, इस प्रतिबंध को समाप्त करते हुए कि केवल चंद्र और सौर ही आगे बढ़ सकते हैं। अब से मार्शल आर्ट चिकित्सकों को अब चंद्र सूर्य पर भरोसा नहीं करना होगा। जब तक वे धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, गड़गड़ाहट, बर्फ और ठंड की शक्ति महसूस कर सकते हैं, वे अभ्यास करना जारी रख सकते हैं। दूसरे स्तर से शुरू करके एक ऐसा रास्ता निर्धारित करें जो स्वयं को सूट करता है, और पांचवें स्तर तक आत्मा को संबंधित विशेषताओं के साथ संघनित करता है। यहाँ के युएनशिन न केवल यिन और यांग देवता हैं, बल्कि धातु, पानी और लकड़ी के युएनशिन भी हैं।
इन्फिनिटली सभी चीजें शामिल हैं। बस जब लिन युआन मार्शल आर्ट के विकास पथ को पूरा कर रहा था, बूम, मेरी अपनी आत्मा अचानक हिल गई। जल्द ही आभा बदलना शुरू हो गई, धीरे धीरे मार्शल आर्ट के विकास के मार्ग की ओर बदल गई। उम्मीद नहीं की यह मेरे लिए 6 स्तर तक टूटने का सबसे अच्छा तरीका है। लिन युआन ने राहत की सांस ली। मार्शल आर्ट के विकास पथ को पूरा करना ताकि यह अब चंद्र और सौर पहलुओं तक सीमित न हो, सीधे लिन युआन को छठे स्तर तक तोड़ने का सबसे अच्छा अवसर जब्त करने की अनुमति देता है। इस तरह का अवसर दशकों या सैकड़ों वर्षों के लिए कई 5वें स्तर के अंतिम विकासकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता है। यहां तक कि लिन युआन को छठे स्तर तक तोड़ने के बारे में संकोच था। लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट है। इस तरह की प्राकृतिक सफलता निश्चित रूप से छठे स्तर पर प्रवेश करने का सबसे सही तरीका है। 1 महीने बाद लिन युआन ने रीति रिवाजों को छोड़ दिया। 5वें स्तर से छठे स्तर तक टूटने से थोड़े समय में हासिल नहीं किया जा सकता है। इसे आत्मा के धीमे परिवर्तन और परिवर्तन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। पहले आराम करो। लिन युआन ने काम और आराम को संयोजित करने की योजना बनाई है। वह उन विकसित लोगों में से नहीं है जिनका समय आ रहा है। वर्तमान आयु केवल 20 वर्ष है और उसके पास आनंद लेने के लिए बहुत समय है। दया, इतने सारे लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। लिन युआन ने सूचना पैनल खोला और पाया कि कई लोग पीछे हटने के दौरान उनसे मिलने गए थे। हालांकि क्योंकि वह पीछे हट गया था, स्मार्ट सहायक ने उनसे निपटा। लेकिन अभी भी 7 या 8 लोग थे जिन्होंने लिन युआन को देखने पर जोर दिया। अभी भी अलगाव से बाहर आने का इंतजार कर रहा है। मिलते हैं। लिन युआन ने सहमति के लिए क्लिक किया। अचानक गोरा बालों वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उसके सामने दिखाई दिया। पुआन स्टार टेरिटरी, जियांगवन ग्रुप, जो उन्होंने श्री लिन युआन से मुलाकात की। गोरा मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने थोड़ा सम्मानजनक रवैया के साथ कहा। जियांगवन समूह। लिन युआन ने एक पल के लिए सोचा। मुझे तुरंत याद आया कि यह समूह पुआन स्टार टेरिटरी है, जो छठे स्तर के स्टारफॉलर्स प्रभारी के साथ एक बहुत प्रसिद्ध समूह है। पुआन स्टार टेरिटरी रेड कुन स्टार टेरिटरी के बगल में एक स्टार क्षेत्र है। इसकी निकट दूरी के कारण रेड कुन स्टार टेरिटरी में कई बलों के साथ इसका लगातार व्यापार आदान प्रदान होता है। ये कहना क्या हो रहा है? लिन युआन ने लापरवाही से कहा। हम जियांगवन समूह ईमानदारी से श्री लिन युआन को अगले क्षेत्र प्रतियोगिता के लिए आरक्षित टीम का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब तक श्री लिन युआन सहमत हैं, तब तक स्थितियां जो भी आप चाहते हैं हो सकती हैं। गोरा अधेड़ आदमी बोला। आपका मतलब है मुझे अपने समूह में शामिल होने दें और अगले क्षेत्र प्रतियोगिता में भाग लें? लिन युआन ने गोरा मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर नजर डाली। 2 अपडेट पूरे हुए। आज डबल मासिक पास के लिए अंतिम दिन है। अध्याय 134 ब्लैक प्रिजन परिवार। ये सही है। मिस्टर लिंस प्रतिभा के साथ कैंगलन स्टार बहुत छोटा है। मध्यम जीवन के साथ इसका सिर्फ एक मध्यम आकार का ग्रह है। मैं जियांगवन ग्रुप हूं और इस पर छठे स्तर के स्टारफॉल बैठे हैं। ये वह चरण है जो श्री लिन युआन के लिए वास्तव में उपयुक्त है। गोरा मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति मुस्कुराया और जारी रखा। इसके अलावा श्री जियांगवन श्री लिन को बहुत महत्व देते हैं और वह भविष्य में कुछ सलाह दे सकते हैं। श्री जियांगवन, ये जियांगवन समूह के पीछे छठे स्तर का स्टार फॉलोअर है। छठे क्रम के विकासकर्ता का मार्गदर्शन अधिकांश विकासकर्ताओं के लिए एक महान अवसर है। लेवल 6 के विकास में गिरने वाले सितारों की शक्ति होती है। आप जिस ऊंचाई पर हैं, जिस कोण को आप देख रहे हैं, कुछ यादृच्छिक टिप्पणियां। चौथे और 5वें स्तर के विकास के लिए यह संभव है कि एक एपिफेनी हो। गोरा मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का मानना था कि लिन युआन के लिए इस शर्त को अनदेखा करना मुश्किल होगा। लिन युआन की योग्यता वास्तव में अच्छी है। आप 100 वर्ष से कम आयु के चौथे स्तर में प्रवेश करेंगे और आपको भविष्य में 5वें स्तर के विकसित होने की अधिक संभावना होगी। लेकिन ये सब है। यदि आप आगे की प्रगति करना चाहते हैं और छठे स्तर तक टूटना चाहते हैं, तो अभी भी बहुत कम उम्मीद है। इसलिए छठे स्तर के आवोल्वर की सलाह निश्चित रूप से याद नहीं की जाएगी। क्षमा करें, मुझे अन्य बलों में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? गोरा मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के अनुसार जियांगवन समूह में शामिल होने के लिए कई अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना चाहिए। यहां तक कि लिन युआन को समीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से जियांगवन समूह के मुख्यालय में जाने की आवश्यकता थी। और गोरा मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली स्थितियां निश्चित रूप से साधारण चौथे क्रम के विकास के लिए आकर्षक हैं, लेकिन लिन युआन के लिए। फिर से बात करते हैं।
लिन युएन्स की असली पहचान चिकुन वंश की 13 चोटियों का स्वामी है। स्थिति एक साम्राज्य में एक राजकुमार के समान है और वह अभी भी वास्तविक शक्ति के साथ राजकुमार की तरह है। जियांगवन समूह में शामिल होना अन्य स्टार क्षेत्रों के लिए काम करने के बराबर है जो अखाड़े की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। ये कैसा लगता है मिस्टर लिन? आपने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। गोरा मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। हालांकि जियांगवन समूह चिकुन स्टार टेरिटरी में नहीं है, फिर भी यह अपने कमांड में छठे स्तर के स्टारफॉलर्स के साथ एक बड़ी ताकत है। यहां तक कि अगर लिन युआन के पास अन्य विकल्प थे और वह जियांगवन समूह में शामिल नहीं होंगे तो इसे सीधे कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि आप अधिक चतुराई से बोलते हैं तो हर कोई बेहतर दिखेगा। मैंने आपसे कहा था कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं इस पर विचार करना जारी नहीं रखूंगा। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात अब जल्द से जल्द छठे स्तर तक पहुंचना था। अन्य चीजें जिनका सफलता से कोई लेना देना नहीं है, वे केवल तुच्छ मामले हैं। अच्छा, अगर लॉर्ड जियांगवन को इस बारे में पता होता तो वह बहुत निराश होता। गोरा मध्यम आयु वर्ग का आदमी थोड़ा बदसूरत लग रहा था और अलविदा कहने के लिए खड़ा था। क्या गलत है? क्या यह संभव है कि आपका लॉर्ड जियांगवन मुझे सबक सिखाने के लिए आएगा? लिन युआन ने कहा। यूनिवर्सल ह्यूमन एलायंस में ध्वनि कानून और नियम है। जितना अधिक शक्तिशाली होगा, वो उतनी ही अधिक बाधाओं के अधीन होगा। यहां तक कि उन उच्च श्रेणी के विकासवादी विद्वान मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकते हैं, अकेले छठे स्तर के व्यक्ति को। जब तक लॉर्ड जियांगवन ने कैंगलन स्टार में आने की हिम्मत की, वह लिन युआन पर हमला करने के अपने इरादे को प्रकट करेगा। लिन युआनजी ने ज्ञान की देवी को सूचना दी। खिचड़ी भाषा ने तुम्हें पीटा। क्या यह संभव है कि मैं अभी भी आपको रिपोर्ट नहीं कर सकता? निश्चित रूप से। लिन युआन ने महसूस किया कि यह संभावना नहीं थी कि श्री जियांगवन आएंगे। यहां तक कि लॉर्ड जियांगवन लिन युआन को नहीं जान सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि विकास के श्री लिन्स मार्ग हमेशा सुचारू रहेंगे। गोरा मध्यम आयु वर्ग के लोगों का चेहरा आसन था। निहितार्थ यह है कि लिन युआन को भविष्य में किसी भी चीज के लिए जियांगवन समूह में नहीं आना चाहिए। बाहर जाओ। लिन युआन ने सीधे गोरा मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। जब तक लिन युआन छठे स्तर पर कदम रखता है, वह चिकुन वंश की 13 चोटियों के स्वामी के रूप में अपनी पहचान प्रकट कर सकता है। तब तक जियांगवन समूह स्तर की ताकतों को क्रॉल करने और लिन युआन को चाटने में बहुत देर हो जाएगी। व्यक्तिगत स्थान। लिन युआन लकड़ी की कुर्सी पर अकेले बैठे थे। खड़ा होना। लिन युआन विचारशील दिखे। अखाड़ा प्रतियोगिता मानव सभ्यता के गठबंधन में सबसे लोकप्रिय और हाई प्रोफाइल घटनाओं में से एक है। और गर्म और आंख को पकड़ने का मतलब है विशाल यातायात। औद्योगिक श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला इससे प्राप्त हुई, जिसमें भारी मात्रा में धन शामिल था। विभिन्न क्षेत्र प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए जियांगवन समूह या अन्य शक्तिशाली चेबोल विशेष रूप से टीमों को क्यों प्रशिक्षित करते हैं? क्या ये वास्तव में सिर्फ सम्मान के लिए है या कुछ और? बिल्कुल नहीं। जब तक आवोल्वर अखाड़ा प्रतियोगिता में एक निश्चित रैंकिंग तक पहुंच सकता है, जैसे कि शीर्ष 100, वह निश्चित रूप से बहुत ध्यान आकर्षित करेगा। इस समय, यदि आप एक विज्ञापन को लापरवाही से रखते हैं या अपने कपड़ों पर एक निश्चित समूह के लोगों को प्रिंट करते हैं, तो ये जो गर्मी लाएगा वह भयानक होगा। और विज्ञापन केवल मुद्रीकरण का सबसे आम साधन है। प्रत्येक क्षेत्र प्रतियोगिता के लिए अग्रिम में एक कैसीनो भी स्थापित किया गया है। प्रतियोगिता से पहले एक खिलाड़ी का चयन करें जिसे आप सोचते हैं कि वह जीत सकता है। यदि परिणाम वास्तव में इस तरह है तो आपको बोनस का एक निश्चित गुणक मिलेगा। निश्चित रूप से, निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विजडम की देवी का पता लगाने के तहत मैच फिक्सिंग की संभावना को लगभग खारिज कर दिया गया था। यह इस वजह से ठीक है कि प्रमुख शक्ति समूहों के चेबॉल्स विभिन्न अगोचर मध्यम जीवन के ग्रहों पर संभावित विकासकर्ताओं को खोजने के लिए बहुत उत्सुक हैं, और फिर उन्हें आकाशगंगा स्तर और स्टार क्षेत्र स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए समर्थन करते हैं। मध्यम जीवन वाले ग्रहों के इन विकासों में कम जोखिम है और उन्होंने व्यवस्थित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। यदि आपको बड़ी ताकतों से प्रशिक्षण और समर्थन मिलता है, तो कम समय में आपकी ताकत में बहुत सुधार होगा। जब स्टारफील्ड स्तर के क्षेत्र की प्रतियोगिता शुरू होती है तो वह डार्क हॉर्स के रूप में मंच में प्रवेश करेगा। आखिरकार, अधिकांश नागरिकों की नज़र में एक खिलाड़ी जो पहले से ही अच्छी तरह से जाना जाता है और लगातार 10 या 20 जीत हासिल कर चुका है, उसे एक ऐसे खिलाड़ी का सामना करना पड़ेगा जिसने पहले कभी उसके बारे में नहीं सुना। अधिकांश नागरिक निश्चित रूप से पूर्व पर जीत हासिल करेंगे। उपरोक्त दो के अलावा
अखाड़े की प्रतियोगिता में पैसा बनाने के कई तरीके हैं। सबसे लंबे समय तक चलने वाला प्रशंसकों को इकट्ठा करना और उन्हें स्टार इवोल्वर में खेती करना है। वर्तमान यूनिवर्सल ह्यूमन एलायंस में शीर्ष स्टार के विकासकर्ताओं के अनगिनत प्रशंसक हैं, और उनमें से कई उन बड़ी ताकतों की दूसरी पीढ़ी है। हर कदम का प्रभाव भयावह है। ये पता चला है कि मेरे पास उन समूह चेबॉल्स की आंखों में एक अंधेरा घोड़ा बनने की योग्यता है। लिन युआन ने अपनी ठुड्डी को छुआ और अपना सिर थोड़ा हिलाया। वास्तव में मामला है। आखिरी अखाड़ा प्रतियोगिता में भले ही लिन युआन ने केवल अपनी ताकत का हिस्सा दिखाया, यह अभी भी चौथे स्तर पर था। 100 साल से कम उम्र के चौथे क्रम का विकास उच्च जीवन के उन समृद्ध ग्रहों पर अधिक सामान्य हो सकता है, लेकिन कैंगलान स्टार जैसे मध्यम जीवन वाले ग्रह पर एक उत्पादन करने में हजारों या सैकड़ों हजारों साल लग सकते हैं। मध्यम स्तर के जीवन ग्रह पर शिक्षा, प्रशिक्षण और संसाधन उच्च स्तर के जीवन ग्रह पर उन लोगों से बहुत कम है। ऐसे वातावरण में चौथे स्तर पर कदम रखने में सक्षम होना, चाहे वह साहसिक हो या भाग्य, उन्नत जीवन के ग्रहों पर उन शीर्ष विकासवादी प्रतिभाओं की तुलना में बहुत कमजोर नहीं है। यही कारण है कि लिन युआन को जियांगवन समूह द्वारा महत्व दिया गया था और विशेष रूप से किसी को उसे आमंत्रित करने के लिए भेजा गया था। बुद्धि की देवी ऐसी चीजों से परिचित होती है क्योंकि बड़ी ताकतों और बड़े समूहों के निमंत्रण विकासवादी प्रतिभाओं पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन वे इन विकासकर्ताओं की खेती भी करते हैं। और मानव सभ्यता के कानूनों द्वारा सीमित इन समूह चेबोल और विकासवादी प्रतिभाओं द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध बहुत अधिक नहीं होंगे। यहां तक कि अगर अनुबंध का उल्लंघन होता है, तो भुगतान किए गए तरल नुकसान आकाश उच्च नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को सोचा, यदि लाभ है तो बलिदान होना चाहिए। यह मानव गठबंधन का डिफॉल्ट निर्दिष्ट नियम है। यदि वे स्वयं को एक प्रतिभा के रूप में लाभ उठाना चाहते हैं और अनुबंध का पालन करने में विफल रहते हैं, तो वे तीन देवी देवता उनका समर्थन नहीं करेंगे। मेरी वर्तमान आत्मा संगतता। लिन युआन की चेतना वास्तविकता में लौट आए और उन्होंने इसे ध्यान से महसूस किया। लगभग 8% पूरा हो चुका है। इस दर पर 2 साल में हम लगभग सही फिट तक पहुंच जाएंगे और आधिकारिक तौर पर छठे स्तर पर प्रवेश करने में सक्षम होंगे। लिन युआन के चेहरे पर मुस्कान थी। छठे स्तर का किसी भी विकास के लिए विशेष महत्व है। छठे स्तर से नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन कितना शक्तिशाली है, ये केवल सतह का जीवन है और जीवित रहने के लिए ग्रह के आंतरिक वातावरण पर भरोसा करने की आवश्यकता है। एक बार जब आप ग्रह को छोड़ देते हैं और तारों वाले आकाश में प्रवेश करते हैं, तो जीवित रहना मुश्किल होगा। जब आप छठे स्तर पर पहुंचते हैं, तो आप तारों वाले समुद्र में यात्रा कर सकते हैं। सभी छठे स्तर के आवोल्वर को तारों वाला प्राणी भी कहा जाता है। इसके अलावा छठा स्तर भी ताकत में गुणात्मक परिवर्तन का एक चरण है। लिन युआन को केवल छठे स्तर पर खेती करने की आवश्यकता क्यों है, इससे पहले कि वह चिकुन वंश के 13वें पीक मास्टर के रूप में अपनी पहचान का खुलासा कर सके? ऐसा इसलिए है क्योंकि छठे स्तर के विकासकर्ता पहले से ही हत्या करना मुश्किल है, और कम से कम जीवन बचाने के साधन पिछले 5वें स्तर के विकासकर्ताओं की तुलना में बहुत बेहतर है। आमतौर पर, जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो, विदेशी छठे स्तर के विकासकर्ता की हत्या नहीं करेंगे। भुगतान की गई कीमत बहुत अधिक है, जो 7वें स्तर के विशेषज्ञों की खेती की लागत के बराबर है। अंत में, छठे क्रम के विकासकर्ता को मारना संभव नहीं हो सकता है। आत्मा संगतता की परिवर्तन गति स्थिर नहीं है। ये प्रारंभिक चरण में बहुत तेज हो सकता है और फिर बाद में धीमा हो सकता है, या ये प्रारंभिक चरण में बहुत धीमा हो सकता है और फिर बाद में गति कर सकता है। मैं वर्तमान में रूपांतरण के लिए पात्र हूं, और यह बहुत सामान्य है। लिन युआन ने निरीक्षण करना जारी रखा। हालांकि जब तक आत्मा संगतता 1/10 तक नहीं पहुंचती है, तब तक इसे निलंबित किया जा सकता है और अन्य विकासवादी रास्तों को चुना जा सकता है। छठे स्तर में प्रवेश करने के बाद विकासवादी पथ को बदलने की लागत बढ़ जाएगी। कड़ाई से बोलते हुए, लिन युआन ने छठे स्तर में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन अभी भी 5वें स्तर पर है। मेरे पास अब कई विकासवादी रास्तों में से सबसे शक्तिशाली निस्संदेह जुआनहुआंग विकासवादी मार्ग है। यदि इस विकासवादी पथ का उपयोग आत्मा परिवर्तन की दिशा के रूप में किया जाता है। लिन युआन ने एक पल के लिए सोचा और तुरंत विचार छोड़ दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि शैनवैंग विकास पथ कितना शक्तिशाली है, ये लिन युआन द्वारा नहीं बनाया गया था। इस विकास पथ को अपने मौलिक विकास पथ के रूप में लेने से अल्पावधि में बहुत लाभ हो सकता है। यह समय रेखा का विस्तार कर सकता है, लेकिन यह एक लाभ नहीं हो सकता है। लिन युआन अभी भी मार्शल आर्ट विकास के मार्ग के बारे में अधिक आश्वस्त है। शैनवैंग विकासवादी पथ को समवर्ती रूप से समझा और अभ्यास किया जा सकता है,
लेकिन इसे नींव के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। वही अन्य विकासवादी मार्गों के लिए जाता है, जिसमें जुवानहुआंग विकासवादी मार्ग भी शामिल है, जो केवल मार्शल आर्ट विकास मार्ग को पूरा करने के लिए सामग्री के रूप में काम कर सकता है। मार्शल आर्ट के विकास के मार्ग में सुधार जारी है। लिन युआन का दिमाग मार्शल आर्ट के विकास के मार्ग में डूबता रहा। लिन युएन्स की नवीनतम दृष्टि में तायन अध्याय, तायांग अध्याय या मार्शल आर्ट के विकास पथ में यिन यांग अध्याय जैसी कोई चीज नहीं है। कई विशेषता शक्तियों को मार्शल आर्ट विकास प्रणाली में शामिल किया जा सकता है। जो कुछ भी अच्छा है, वह मार्शल आर्ट और अभ्यास में प्रवेश कर सकता है। मार्शल आर्ट इतना छोटा नहीं होना चाहिए, लेकिन अनंत होना चाहिए। लिन युआन ने पाया कि जब उन्होंने इस दिशा में मार्शल आर्ट के विकास पथ को पूरा किया, तो उनकी अपनी आत्मा की संगतता के परिवर्तन की गति में कुछ हद तक सुधार होगा। आगे, लिन युआन स्टार लॉर्ड चिकुन द्वारा भेजे गए क्रिम्सन पत्थर को देखते हुए मार्शल आर्ट डेवलपमेंट सिस्टम को पूरा कर रहा था। अपने खाली समय में, ये सभी प्रमुख स्टार क्षेत्रों से प्लूटोक्रेटिक समूहों के निमंत्रणों को अस्वीकार करना है। लिन युआन की डार्क हॉर्स बनने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए जियांगवन ग्रुप के अलावा अन्य बलों ने भी स्वाभाविक रूप से देखा। इंटरस्टेलर युग में थोड़ा अधिक शक्तिशाली बलों के पास अपने स्वयं के थिंक टैंक होते हैं, और वे हमेशा ऐसी योजनाएं और कार्य कर रहे हैं जो मानव सभ्यता और यहां तक कि अन्य विदेशी नस्लों की जानकारी के आधार पर अपने स्वयं के हितों के लिए सबसे अच्छा है। लिन युआन 100 साल से कम उम्र का एक चौथा स्तर का व्यक्ति है और एक मध्यम जीवन के ग्रह से आता है। हालांकि उसके पास बहुत क्षमता है, कीमत अधिक नहीं है। ये स्वाभाविक रूप से बहुत स्वागत योग्य है। और इन ताकतों को निमंत्रण। सबसे पहले, लिन युआन ने उनसे मिलने के लिए मुश्किल से समय बनाया। अपना रवैया स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। लेकिन अंत में, आवृत्ति बहुत अधिक थी। लिन युआन बस गायब हो गया और स्मार्ट सहायक को इसे संभालने दिया। अगर हमने बाहरी दुनिया को बताया था कि हमने 7 स्टार गुफा परीक्षा पास कर ली है। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यदि केवल फैंग किन की तरह उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की और चिकुन वंश के औपचारिक सदस्य बन गए। अनुमान है कि ये ताकतें उसे इस तरह से आमंत्रित नहीं करेगी। आखिरकार, चिकुन वंश के एक औपचारिक सदस्य के रूप में अन्य बलों के लिए काम करने का कोई कारण कैसे हो सकता है? चिकुन वंश सबसे शक्तिशाली बल है। इस तरह, लिन युआन को फन किंग और टेस्ट पास करने वालों के साथ मिलकर चिकुन के मुख्य स्टार को स्पेसशिप और युद्धपोत लेने की जरूरत है। अतीत में चिकुन वंश में शामिल होने के लिए ये सामान्य प्रक्रिया भी है। लिन युआन हर समय ब्लू स्टार पर रह सकते हैं क्योंकि वह 13 चोटियों के मालिक हैं और कई विशेषाधिकारों का आनंद लेते हैं। यहां तक कि चिकुन स्टार के गुरु द्वारा उन्हें दिए गए उपहारों के लिए सैकड़ों अरबों सभ्यता के सिक्कों को शंटो समूह को सौंपा जाना चाहिए। भेजना। इस दिन, लिन युआन ने अभी अभ्यास समाप्त किया है। बुद्धिमान सहायक की आवाज आई। मास्टर, जिस व्यक्ति को मैं इस बार जाना चाहता हूं वह ब्लैक प्रिजन परिवार से है। वह ब्लैक प्रिजन मो का 3821वां बेटा और ब्लैक प्रिजन क्लॉ का करीबी सहयोगी है। उद्धरण चिन्ह। काली जेल परिवार। लिन युआन थोड़ा डूब गया। ब्लैक प्रिजन फैमिली रेड कुन स्टार टेरिटरी में एक बल है। रेड कुन परिवार के बाहर कई ताकतों के बीच ब्लैक प्रिजन फैमिली शीर्ष 5 में शुमार है। ब्लैक प्रिजन फैमिली का सबसे मजबूत सदस्य ब्लैक प्रिजन मो 6ठे स्तर से परे एक अस्तित्व है। ब्लैक प्रिजन फैमिली। लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा। मिलते हैं। लिन युआन अन्य ताकतों के चबोल को नजरअंदाज कर सकता है, सबसे पहले क्योंकि उनमें से अधिकांश 6ठे स्तर की ताकतें हैं। लिन युआन के लिए ये केवल समय की बात है, इससे पहले कि वह 6ठे क्रम का विकास हो जाए। दूसरे, लिन युआन को आमंत्रित करने वाले अधिकांश लोग चिकुन स्टार क्षेत्र के बाहर समूह बल थे, इसलिए बहुत करीब होने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ब्लैक प्रिजन फैमिली अलग है। रेड कुन स्टार क्षेत्र में एक स्थानीय बल के रूप में, लिन युआन को 6ठे स्तर पर कदम रखने और भविष्य में अपनी पहचान का खुलासा करने पर उनसे निपटना पड़ सकता है। वुश। लिन युआन चेतना आभासी दुनिया से जुड़ती है। व्यक्तिगत स्थान। लिन युआन प्रवेश करने के लिए सहमत हुए। काले कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी, एक रईस की तरह सुरुचिपूर्ण, उसके सामने दिखाई दिया। बेझाओ ने मेरे युवा गुरु को ब्लैकमेल किया और श्री लिन युआन से मुलाकात की। काले कपड़े में बूढ़ा आदमी बीजाओ, एक कम मुद्रा और थोड़ा सम्मानजनक स्वर के साथ। जुवानजी ने लिन युआन को ब्लैक हेल पंजा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने की शर्तों को कहा। आईएम इस समय समूह प्रतियोगिताओं में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्षमा करें। लिन युआन ने यथासंभव शांति से कहा। समझा। काली पोशाक में बूढ़ा आदमी, बेझाओ, अपनी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं देख सकता था। अलविदा कहने के लिए खड़े होने के बाद, वह गायब हो गया जहां वह था।
क्या आप बात करना बहुत आसान है? लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। उन ताकतों ने लोगों को पहले उसे आमंत्रित करने के लिए भेजा था। अस्वीकार किए जाने के बाद उनमें से अधिकांश खतरे पैदा करेंगे। एक भव्य महल में ब्लैक हिलक्लाव सिंहासन पर बैठा अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगा रहा था। इस समय काली पोशाक में एक बुरे आदमी बेई झाओ का आंकड़ा दिखाई दिया। फिर लिन युआन, आपको किस स्तर का अनुबंध चुनना चाहिए? ब्लैक प्रिजन क्लॉ ने लापरवाही से कहा। इससे पहले कि वह लिन युआन को आमंत्रित करने के लिए बेझाव भेजता, ब्लैक प्रिजनर ने 5 स्तर के अनुबंध निर्धारित किए थे। अनुबंध स्तर जितना अधिक होगा, लिन युआन के लिए समर्थन उतना ही अधिक होगा। इसी समय प्रतिबंध भी अधिक है। अनुबंध का विशिष्ट स्तर चुनने के लिए लिन युआन तक है। युवा मास्टर। काले रंग की पोशाक में बूढ़े आदमी बेई झाओ थोड़ा झुक गए। लिन युआन ने युवा स्वामी के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। काली पोशाक में बूढ़ा आदमी फुसफुसाया, मेरे निमंत्रण को अस्वीकार करें। सिंहासन के ऊपर काली जेल का पंजा थोड़ा चौंका। काले कपड़े में बूढ़े आदमी बीजाओ को देखते हुए। अध्याय 135 लक्ष्य स्तर 6। अध्याय 135 लक्ष्य स्तर 6। युवा मास्टर, मैंने सभी शर्तों को स्पष्ट कर दिया है। लेकिन लिन युआन ने अभी भी इनकार कर दिया। कहते हैं कि अखाड़े की प्रतियोगिता में कोई दिलचस्पी नहीं है। काले रंग की पोशाक पहने बूढ़े आदमी बेझाओ ने तुरंत कहा। क्या वास्तव में ऐसा है? ब्लैक हिलक्लाव सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और थोड़ा डूब गया। उसने सोचा कि वह बहुत दयालु था और अनुबंधों के 5 स्तरों में बहुत उच्च परिस्थितियों और लाभों की पेशकश की। विशेष रूप से निम्नतम स्तर के अनुबंध के लिए लिन युआन को प्रशिक्षण के लिए कई संसाधन प्राप्त करने के लिए केवल 100 वर्षों के लिए अपने ब्लैक प्रिजन क्लॉ के लिए काम करने की आवश्यकता है। चौथे स्तर और 5वें स्तर के विकास के लिए 100 साल का लंबा समय नहीं है, और यह अभी भी अपने काले तारांकन 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 पंजे के लिए काम कर रहा है। यह एक आशीर्वाद है जो साधारण विकसित नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन लिन युआन ने इनकार कर दिया। यह एक परिणाम है कि ब्लैक हेल पंजा ने कभी उम्मीद नहीं की थी। वह ब्लैक हेल परिवार का प्रत्यक्ष वंशज है जो 6ठे स्तर को पार करता है और ब्लैक हेल मो का प्रत्यक्ष वंशज है। ऐसे अनगिनत आवोल्वर हैं जो उससे जुड़ने की पहल करना चाहते हैं, लेकिन यहां तक कि काले पंजे भी उसे देखते हैं। अब आपको आखिरकार लिन युआन से प्यार हो गया, लेकिन दूसरी पार्टी को उससे प्यार नहीं हुआ। क्या चल रहा है? क्या मेरे ब्लैक प्रिजन फैमिली की प्रतिष्ठा इस स्तर तक गिर गई है? ब्लैक हिलक्लाव थोड़ा परेशान है। कैंगलन स्टार मिड कॉन्टिनेंट मैनर। लिन युआन भूमिगत प्रशिक्षण मैदान से बाहर चले गए और गार्ड कप्तान होउमिंग को बुलाया। आए श्री लिन से मिले। 6ठे स्तर के आवोल्वर होउमिंग ने सम्मानपूर्वक कहा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। लिन युआन सीट पर बैठ गया, अपने दाहिने हाथ से आर्मरेस्ट का दोहन किया। ब्लैक प्रिजनर के अधीनस्थ ने उसे शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अस्वीकार किए जाने के बाद वह सीधे चला गया, जिसने लिन युआन को थोड़ा उत्सुक बना दिया। क्या आप ब्लैक हेल फैमिली को जानते हैं? लिन युआन ने होउमिंग को देखा और पूछा। काली जेल परिवार। होउमिंग थोड़ा स्तब्ध था, सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है। रेड कुन स्टार क्षेत्र में 5 प्रमुख बलों में से एक। रेड कुन स्टार टेरिटरी में सबसे शक्तिशाली बल रेड कुन वंश है। इसमें कोई शक नहीं है। पूरे रेड कुन स्टार टेरिटरी का नाम रेड कुन वंश के नाम पर रखा गया है। चिकुन वंश के तहत 5 प्रमुख ताकतें हैं, और ब्लैक प्रिजन परिवार इन 5 प्रमुख बलों में से एक है। स्टार मास्टर द्वारा स्टार टेरिटरी का कार्यभार संभालने के लंबे समय बाद ब्लैक प्रिजन डेजर्ट ने अपने परिवार को कई स्टार टेरिटरीज में खींच लिया और चिकुन स्टार टेरिटरी में जड़ें जमा ली। स्टार लॉर्ड ने महसूस किया कि ब्लैक प्रिजन आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने स्टार टेरिटरी में कुछ व्यापारों को ब्लैक प्रिजन फैमिली को सौंप दिया, और यह कि ब्लैक प्रिजन फैमिली आज की 5 प्रमुख सेनाओं में से एक कैसे अस्तित्व में आई। होउमिंग ने जल्दी कहा। यद्यपि वह चिकुन वंश द्वारा गुप्त रूप से खेती की गई एक विकसित है, लेकिन वह बाहरी दुनिया से पूरी तरह अनभिज्ञ नहीं है। इसके अलावा वह लंबे समय तक जीवित रहा है, इसलिए वह कुछ जानकारी भी जानता है जो अब सतह पर प्रसारित नहीं होती है। समझा? लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। समझ लिया। इसे योग करने के लिए वह काला जेल रेगिस्तान शिक्षकों का हरामी है। क्या आपने ब्लैक हेल पंजा के बारे में सुना है? लिन युआन ने पूछना जारी रखा। अगर उसे सही से याद है तो ये ब्लैक हिलक्लाव था जिसने उसे शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। काला तारांकन 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 पंजा। होउमिंग ने कुछ समय के लिए सोचा और जवाब दिया, क्या ये ह्यूमो का सबसे छोटा बेटा है? ब्लैक हेल डेजर्ट में हजारों वंशज हैं।
यदि यह विकासवादी लोगों की असाधारण स्मृति के लिए नहीं थे, तो वे इतने सारे नामों को याद नहीं कर पाएंगे। विशेष रूप से ब्लैक प्रिजन परिवार के नाम सभी में समान उच्चारण है और बाहरी लोगों के लिए उन्हें भ्रमित करना आसान है। अच्छा, अभी उन्होंने मुझे अपनी टीम में शामिल होने और अखाड़े की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन मैंने उसे अस्वीकार कर दिया। उस काले जेल के पंजे की हिम्मत कैसे हुई? हो मिंग ने आश्चर्य में अपनी जीभ पर क्लिक किया। लिन युआन चिकुन वंश की 13 चोटियों का मालिक था। यहां तक कि ब्लैक प्रिजन क्लैंस डिंग शिनजेन ही युमो को लिन युआन को देखने पर सम्मान दिखाना पड़ा। मुझे लगता है कि अखाड़ा प्रतियोगिता में श्री लिंस के प्रदर्शन ने ब्लैक हिल पंजा का ध्यान आकर्षित किया, इसलिए उन्होंने मुझे आमंत्रित करने की पहल की। हो मिंग ने कुछ समय के लिए सोचा और कुछ भावनाओं के साथ कहा, हेयू परिवार शक्तिशाली है, लेकिन प्रतियोगिता भी महान है। हियुमो के सबसे छोटे बेटे के रूप में हियुजी का जन्म हजारों साल और दसियों हजार साल बाद उनके भाइयों से हुआ था। उद्धरण चिन्ह। यहां तक कि परिवार के समर्थन के साथ अपने भाइयों के साथ पकड़ना मुश्किल है, इसलिए वह अखाड़े की प्रतियोगिता में अपनी जगहें सेट करता है। जब तक वह एक अंधेरे घोड़े का समर्थन करता है और स्टार स्तरीय क्षेत्र प्रतियोगिता में शीर्ष 100 तक पहुंचता है, वह निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में धन अर्जित करेगा। उस समय ब्लैक प्रिजन फैमिली में भी स्थिति बढ़ेगी। यदि ब्लैक प्रिजन मो इसे महत्व देता है, तो भविष्य में ब्लैक प्रिजन परिवार के नेता की स्थिति को प्राप्त करना असंभव नहीं है। हो मिंग ने धीमी आवाज में कहा। समझा। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। वे बड़े परिवार और शक्तिशाली ताकतें सतह पर ग्लैमरस दिख सकती हैं, लेकिन वास्तव में आंतरिक संघर्ष भी बेहद गंभीर है। यहां तक कि इस हद तक कि यदि आप आगे नहीं बढ़ते हैं, तो आप मर जाएंगे। जब तक ब्लैक हेल पंजा पूरी तरह से नीचे नहीं रखा जाता है और शक्ति या धन की परवाह नहीं करता है, ये केवल अपने हजारों भाइयों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा। वास्तव में ये सिर्फ ब्लैक प्रिजन फैमिली नहीं है। चिकुन वंश में प्रतियोगिता भी बेहद क्रूर है। उन औपचारिक सदस्यों और कोर सदस्यों के कई मानक हैं। मानक तक नहीं, फिर इसे उन सदस्यों को दे जो मानकों को पूरा कर सकते हैं। लिन युआन को इस बारे में दृढ़ता से महसूस करने का कारण पूरी तरह से है क्योंकि उन्होंने चोटी के मास्टर स्तर पर शुरू किया था, जो सीधे चिकुन वंश के शीर्ष पर खड़ा था। चिकुन के वंश के अधिकांश विरासत संसाधन लिन युआन के लिए खुले हैं। लिन युआन का काम अन्य शिष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करना नहीं है, बल्कि अभ्यास जारी रखना है। बेशक लिन युआन को प्रतियोगिता के माध्यम से ऐसा इलाज मिला। किक्सिंगडोंग दुनिया में 1 लाख से अधिक उत्तराधिकारियों ने एक साथ प्रतिस्पर्धा की। हालांकि लिन युआन का शुरुआती बिंदु कम नहीं है, लेकिन वह उच्चतम भी नहीं है। उसके पास अभी भी 3 लाल रेखाएं हैं। अंत में केवल लिन युआन 13 चोटियों का मालिक बन गया। सही बात, बाहरी दुनिया ब्लैक प्रिजन झा के बारे में बहुत अच्छी तरह से नहीं सोचती है। वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी करेगा वह करेगा। श्री लिन ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। मुझे डर है कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। उद्धरण चिन्ह। यदि ब्लैक हेल पंजा वास्तव में बहुत दूर चला जाता है, तो श्री लिन कई अन्य शिखर स्वामी को आगे आने के लिए कह सकते हैं, और फिर ब्लैक हेल मो चोटी के स्वामी के आदेश की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हो मिंग ने कम आवाज में याद दिलाया। चिकुन के वंश के सामने ब्लैक प्रिजन फैमिली विनम्र और विनम्र है। इसका मतलब यह नहीं है कि ब्लैक प्रिजन फैमिली मजबूत नहीं है, लेकिन चिकुन वंश बहुत मजबूत है और ब्लैक प्रिजन परिवार केवल यही कर सकता है। लेकिन चिकुन वंश के बिना ब्लैक प्रिजन फैमिली एक स्टार फील्ड की अनदेखी करने वाला अधिपति होगा। 5 प्रमुख ताकतों के बीच अन्य 4 प्रमुख ताकतें ब्लैक प्रिजन फैमिली को तब तक के लिए तैयार नहीं होंगी जब तक कि उन्हें नहीं करना पड़े। स्पष्ट। लिन युआन ने सिर हिलाया। बस, यदि आप अंतिम चरण में पहुंच गए हैं, लिन युआन अपने वरिष्ठ भाइयों को आगे आने के लिए नहीं कहेंगे। ब्लैक प्रिजन कबीले के स्तर पर और चिकुन वंश के शिखर मास्टर, मेरे द्वारा किए गए हर कदम को अनगिनत जोड़ी आंखों से देखा जाता है। लिन युआन ने अपनी असली पहचान छिपाए और कैंगलन स्टार पर अभ्यास किया। यदि वह पीक मास्टर और ब्लैक जेल परिवार के भावर में शामिल था, तो शायद कुछ प्राणियों द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। मुख्य दुनिया में हजारों विकासवादी रास्ते हैं, और उनमें से एक प्रकार का विकासवादी मार्ग है जिसे अटकल कहा जाता है। इस प्रकार का विकासवादी दृष्टिकोण ज्ञात जानकारी के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष निकाल सकता है। चिकुन वंश के 13 चोटियों के स्वामी को अभी स्थापित किया गया है, और बाहरी दुनिया में कई ताकतें 13 चोटियों के इस स्वामी की वास्तविक पहचान पर अनुमान लगा रही हैं। इस समय एक निश्चित चोटी के नेता ने आगे आकर ब्लैक प्रिजन फैमिली को दबा दिया।
यह उन विकसित लोगों की नज़र में एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है जो विभाजन विकासवादी पथ में कुशल हैं। यहाँ तक कि अगर वरिष्ठ भाई इसे बहुत गुप्त रूप से करते हैं, अगर काला तारांकन 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 पंजा अंत में बेवजह पीछे हट जाता है, तो भी पीछे छोड़ दिया जाएगा। बेशक इस तरह के विभाजन विकासवादी पथ के विकासकर्ताओं में आमतौर पर बहुत खराब युद्ध प्रभावशीलता होती है, और उनमें से अधिकांश कुछ बड़ी ताकतों के थिंक टैंक में काम करते हैं। ये लिन युआन, आपने मुझे अस्वीकार क्यों किया? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने जो शर्तें पेश की हैं, वे बहुत अधिक नहीं हैं? सिंहासन पर ब्लैक हेलिक्लाव अभी भी सोच रहा था। इस अवधि के दौरान अन्य विकासकर्ताओं की भर्ती करते हुए वह लिन युआन के बारे में सोचते रहे। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उस समय को याद कर सकता था जब वह अपने परिवार को छोड़कर बाहर काम करने आया था। उनके अपने पिता ब्लैक हेलमो ने एक बार उन्हें 2 विकल्प दिए थे। पहला विकल्प परिवार के खजाने से 10 ट्रिलियन सभ्यता के सिक्कों को छीनना है। इसके बाद ब्लैक प्रिजन फैमिली उसे बहुत समर्थन नहीं देगी। यदि वह परिवार में वापस जाना चाहता है और पितृसत्ता की स्थिति के लिए दौड़ना चाहता है, तो उसे 10 बिलियन ब्रह्मांड के सिक्कों को अर्जित करने के लिए इन 10 ट्रिलियन सभ्यता के सिक्कों का उपयोग करना चाहिए। सभ्यता के सिक्कों और ब्रह्मांड के सिक्कों के बीच रूपांतरण अनुपात 10,000 से 1 है। दूसरे शब्दों में, वह ब्लैक हेल कबीले को अपने कबीले में लौटने के लिए योग्य होने से पहले 10 ट्रिलियन सभ्यता के सिक्कों की संपत्ति का 100 गुना अर्जित करना पड़ता है। दूसरा विकल्प यह है कि परिवार के थिंक टैंक को उसके लिए एक पूर्ण व्यवसाय मानचित्र की योजना बनाने दें। जब तक ब्लैक प्रिजन आखिरकार 10 ट्रिलियन सभ्यता के सिक्के कमाता है, वह परिवार में लौट सकता है और पितृसत्ता की स्थिति के लिए दौड़ सकता है। ब्लैक हेलिक्लाव ने आखिरकार दूसरा विकल्प चुना, और उसके लिए ब्लैक प्रिजन फैमिली के थिंक टैंक द्वारा नियोजित व्यवसाय योजना अखाड़ा प्रतियोगिता पर आधारित है। व्यवसाय का नक्शा बहुत विस्तृत है। ब्लैक प्रिजन परिवार के थिंक टैंक ने ब्लैक प्रिजन के लिए 100 वर्ष से कम आयु के 223 इवोल्वर का चयन करने के लिए कड़ी मेहनत की है। इन 223 विकसितों में सभी संभावनाएं हैं जो आम लोगों ने नहीं खोजी हैं। जब तक हिजाओ इन 223 विकसितों पर हस्ताक्षर करता है और उन्हें बाद के क्षेत्र की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रशिक्षित करता है, तब तक एक उच्च संभावना है कि वे सफल होंगे। शाइन 223 में से लिन युआन उनमें से एक है। लिन युआन के थिंक टैंक के मूल्यांकन के साथ ब्लैक प्रिजनर का दिमाग गूंज गया। सिर्फ 20 साल की उम्र में मैंने चौथे स्तर पर प्रवेश किया। चौथे स्तर के मध्य और देर के चरणों में प्रशिक्षण और प्रशिक्षण से गुजरने के बाद मैं अगले क्षेत्र प्रतियोगिता से पहले अंतिम स्तर 4 तक पहुंच सकता हूं। मैं 100 साल की उम्र से पहले 5वें स्तर तक पहुंचने की उम्मीद करता हूं। 5वें स्तर की ताकत के साथ स्टार फील्ड स्तर के क्षेत्र प्रतियोगिता में भाग लेना, शीर्ष 1000 तक पहुंचना आसान है। मैं हे जिंगझाओ इस लिन युआन को प्राप्त करना चाहिए। हे जिंगझाओ ने अपने अधीनस्थों को देखा और कहा, मैंने सुना है कि प्रतिभाएं सभी गर्वित हैं। मैं उसे आमंत्रित करने गया था, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया था। अगर मैं उसे व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करता हूं, तो क्या ये सफल होगा? उद्धरण चिन्ह। युवा मास्टर। बूढ़ा आदमी बीजाओ, जो एक काले रंग की पोशाक पहने हुए था, थोड़ा चौंका। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर युवा मास्टर उसे व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करता है, तो लिन युआन बहुत स्थानांतरित हो जाएगा, उन्होंने कहा। एक काले कैदी के रूप में, यदि आप व्यक्तिगत रूप से बिना किसी पृष्ठभूमि या शक्ति के एक अवॉल्वर को आमंत्रित करते हैं, तो उत्तरार्ध वास्तव में स्थानांतरित हो जाएगा। आखिरकार, किसी को व्यक्ति में आमंत्रित करने का अर्थ है ध्यान और सम्मान। आभासी वास्तविकता। एक छोटी सी दुनिया विशेष रूप से खुल गई। चिकुन के वंश से 12 शिखर स्वामी सभी यहां एकत्र हुए हैं। इस समय एक आकृति दिखाई दी। ये लिन युआन है। भाइयों, मेरे अभ्यास में देरी हुई है और मैंने समय पर ध्यान नहीं दिया। लिन युआन ने माफी मांगी और तुरंत माफी मांगी। चिकुन वंश के 13 चोटियों के स्वामी बनने के बाद से चोटी के आकाओं की भावनाओं को बनाए रखने के लिए वरिष्ठ भाई ने पहल की और अन्य चोटी के आकाओं को वापस आने और हर बार एक साथ आने के लिए आमंत्रित किया। चूंकि हम आभासी दुनिया में मिलते हैं, इसलिए यह बहुत सुविधाजनक है। हमें केवल सचेत रूप से जुड़े रहने की आवश्यकता है और हर कोई आमतौर पर समय पर पहुंच जाएगा। हा, हमारा छोटा जूनियर भाई अद्भुत है। वह 100 साल का होने से पहले ही 5वें स्तर पर है। यह अनुमान है कि 6ठे स्तर पर पहुंचने से पहले यह समय की बात होगी। बड़ा भाई जोर से हंसा। यह कोई रहस्य नहीं है कि लिन युआन ने 5वें स्तर पर प्रवेश किया है। स्टार मास्टर चिकुन इसे जानता है और 12 वरिष्ठ भाई भी इसे जानते हैं।
जूनियर भाई के पास उन विशेष काया या विशेष रक्तरेखा नहीं है। 100 वर्ष से कम आयु के 5वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम होना वास्तव में दुर्लभ है। दूसरे वरिष्ठ भाई ने सिर हिलाया। यूनिवर्सल ह्यूमन एलायंस में वास्तव में कई अविश्वसनीय प्रतिभाएं हैं। 5वें स्तर की प्रतिभाओं का उल्लेख नहीं करना, जो 100 साल से कम उम्र की हैं, यहां तक कि 6ठे स्तर की प्रतिभाएं जो 100 साल से कम उम्र की हैं, भी दिखाई दी हैं। लेकिन इन प्रतिभाओं में कई भौतिक गुण और रक्तरेखाएं हैं। उनमें से कुछ का जन्म तीसरे, चौथे या 5वें स्तर पर हुआ था। शुरुआती बिंदु बहुत अधिक है, इसलिए तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन लिन युआन अलग है। हालांकि 12 शिखर स्वामी ने लिन युआन को खुद कभी नहीं देखा है, लेकिन मैंने स्टार मास्टर चिकुन से जो खबर सुनी वह ये थी कि लिन युएंस फिजिक और ब्लडलाइन के बारे में कुछ खास नहीं था। मेरे कनिष्ठ शिष्यों की खेती की गति के अनुसार मैं कुछ दशकों में 6ठे स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर सकता हूं। 6ठे स्तर तक टूटने से पहले मेरे जूनियर भाई को सतर्क रहना चाहिए और मौलिक विकासवादी मार्ग चुनना चाहिए। यह आपके लिए जितना उपयुक्त होगा, आत्मा की अनुकूलता उतनी ही अधिक होगी और परिवर्तन की गति उतनी ही अधिक होगी। यहां तक कि भविष्य में 7वें स्तर तक पहुंचने के लिए 6ठे स्तर तक बहुत मदद मिलेगी। बड़े भाई ने गंभीरता से याद दिलाया। वह अब 7वें स्तर का संकल्प करता है और उसे उस मार्ग की गहरी समझ है जो उसने पहले लिया था। अब यह पता लगाना आसान है कि क्या वह गलत हो गया है या भटक गया है। स्पष्ट, लिन युआन निश्चित था, यह सबसे उपयुक्त है, सबसे मजबूत नहीं। ब्रह्मांड में मानव सभ्यता में महारत हासिल करने वाले विशाल विकासवादी मार्गों में से मार्शल आर्ट विकासवादी मार्ग की तुलना में लिन युआन के लिए कौन सा विकासवादी मार्ग अधिक उपयुक्त है? अरे, मेरे कनिष्ठ भाई की खेती की गति के साथ 7वें स्तर तक टूटना शायद बहुत संभव है। जब समय आता है, मुझे नहीं पता कि हमें अपने पिछले नामों को बदलना चाहिए या नहीं। उद्धरण चिन्ह। तीसरे वरिष्ठ भाई ने चौथे वरिष्ठ भाई और 9 अन्य वरिष्ठ भाइयों पर नजर डाली। ये चौथे वरिष्ठ भाई ने पलक झपकते ही कहा, अगर मेरा कनिष्ठ भाई 7वें स्तर तक टूट सकता है, तो यह मेरे चिकुन वंश की नींव को बढ़ाएगा। यहां तक कि अगर मुझे अपने शब्दों को बदलने के लिए कहा जाता है, तो मैं ऐसा करने को तैयार हूं। उद्धरण चिन्ह। हा, थर्ड ब्रदर, उन्हें चिढ़ाना बंद करो। दूसरे वरिष्ठ भाई ने अपना सिर हिलाया। यदि एक 6ठे स्तर का विकास 7वें स्तर तक तोड़ना चाहता है, तो उसे एक निश्चित प्रकार के अवसर की आवश्यकता है। यहां तक कि अगर लिन युआन दशकों के भीतर 6ठे स्तर तक टूट सकता है, तो यह आसान नहीं होगा यदि वह 7वें स्तर पर टूटना और कदम रखना जारी रखना चाहता है। कई 6ठे क्रम के चरम विकसित हजारों वर्षों से इस अड़चन में फंस गए हैं, जब तक कि वे बुढ़ापे से मर नहीं जाते। 1 घंटे के लिए भाइयों के साथ संवाद करने के बाद पार्टी समाप्त हो गई। लिन युआन चेतना आभासी दुनिया से अलग हो गई और वास्तविकता में लौट आए। मध्य महाद्वीप भूमिगत प्रशिक्षण मैदान। इस अवधि के परिणामों को देखें। लिन युआन ने अपनी आत्मा के परिवर्तन की डिग्री को ध्यान से महसूस किया। 20%। लिन युआन के चेहरे पर मुस्कान थी। इस दर पर शायद 2 साल से भी कम समय लगेगा, शायद सिर्फ 1 साल में, उसकी आत्माओं को पूर्ण सद्भाव तक पहुंचने के लिए। उस समय वह 6ठे स्तर पर पहुंच जाएगा और शक्तिशाली पक्ष पर एक शक्तिशाली स्टार फॉलिंग पावरहाउस बन जाएगा। 2 अपडेट में 8000 शब्द। डबल मासिक पास समाप्त होने से पहले केवल कुछ घंटे बचे हैं। पेन रिफिल टिल्डर।